तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बिहार दर्शन यानी बिहार स्पेशल के इस क्लास में। आज का क्लास होगा बड़ी शानदार, एक एक चीजों पर किया जाएगा वार। सच में सर मैं क्या बता रहा हूं कि बिहार के किसी भी बिहार का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें 100% बिहार का एग्जाम दे और बिहार से क्वेश्चन नहीं पूछे, ऐसा हो नहीं सकता मेरे बाबू। उससे क्वेश्चन रहता है बीपीएससी में लगभग 25 से 26 क्वेश्चन रहता है, बीपीएससी एईडी में 15-16 क्वेश्चन रहने वाला है। तो बिहार दर्शन का ये सीरीज हम लोग बहुत ही डीप में पढ़ेंगे, एक एक चीजों को निचोड़ देंगे, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ देंगे, बहुत मजा आएगा। एक एक देखिए 100% मैंने लगभग बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे सोशल मीडिया, हर जगह से चीजें निचोड़ करके और ला करके इस प्यारे से नोट्स में रखे हैं। मैं आपको बता रहा हूं एक एक चीजें अगर आपको खैर क्लास में याद किया जाएगा, जितना पढ़ाएंगे वो क्लास में याद हो जाएगा, इसका तो वादा है। तो लेकिन उससे पहले आप सभी को मेरे तरफ से गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, और जो लोग हमें सलाम बोल रहे हैं उन्हें वालेकुम अस्सलाम, और जो लोग हमें राधे राधे बोल रहे हैं उन्हें दिल से राधे राधे, और जो लोग हमें जय भीम बोल रहे हैं उन्हें जय भीम। हम कहेंगे काम हम सब घर पे कह दीजिए कि बीच में कोनो डिस्टर्ब ना करेगा 2 घंटे तक। कहेगा बाप रे इतना लंबा क्लास। यस मेरे बाबू, क्योंकि ये क्लास होगा बड़ी शानदार। बिहार दर्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। बिहार दर्शन बाय अमित सर आपने लिखना है और एनी हाउ डायरेक्ट वीडियो आएगा, पूरे बिहार में इसे रैंक कराना है ना। इतना जबरदस्त क्लास होने वाला है। और बाबू मैं तो अपना 100% दे दूंगा, क्या अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए आपको भी 100% देना होगा, क्योंकि मैंने बड़ी ही प्यारा प्यारा नोट्स बनाया है, बड़ी ही प्यारा प्यारा सिलेक्शन की बातें 100% होगी, ये आपसे वादा है। ढेरों सारा टॉपिक बिहार में क्या क्या पढ़ना ये जानना है, पूरा का पूरा हम सिलेबस को डिस्कशन करेंगे, इसमें और क्या क्या टॉपिक नया ऐड हुआ है ये सब चीजें जानेंगे। बिहार दर्शन से जितनी भी चीजें संभव है, जो भी आपके एग्जाम ओरिएंट, कुछ नहीं जो छोड़े हैं, अरे कहीं से कुछ भी नहीं छोड़े हैं, हम पूरा डायरेक्ट आपको ला के रख दिए हैं। हर चीजें हम ला के रख दिए। जब पूरा का पूरा ये पढ़ लेंगे, जब पूरा इसका पढ़ लेंगे तो आपको फायदा कहां से होगा, इसका ऑब्जेक्टिव अभी लगाना है। जितना पढ़े हैं उसका ऑब्जेक्टिव यहां लगाना है मेरे बाबू। फिर आपको यहाँ वैदिक काल बिहार से रिलेटेड हर चीजें पढ़ना है ना। और यहां से उसके बाद से वैदिक काल के बाद थोड़ा सा हम लोग मगध महाजनपद पढ़ेंगे। टोटल चीजें आज ही पढ़ना है। तो बाबू तनी मोबाइल लिए हैं पास में, अपनी वाली को मैसेज कर दोगे ये क्या कि देख बेबी 9 बजे से 11 बजे तक डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि सर ऐसा क्लास चला रहे हैं, तू भी देखोगी, तुमको भी फायदा करेगा, तब ना नौकरी होगा, तो हम लोगों का मिलन होगा। अभी तो मिलन अभी आधा अधूरा है कि नहीं। तो चलिए बाबू एक बार हो जाइए तैयार फिर से। बिहार दर्शन में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं, पहले पूरा बिहार का सिलेबस समझते हैं कि इसमें कौन कौन से एग्जाम में किस किस तरह पूछा जाएगा। तो मैं आपको बोल दूं कि बिहार से रिलेटेड जितना भी एग्जाम है, जितना भी है आपका बिहार से रिलेटेड, बीपीएससी एईडीओ, बीपीएससी प्रशासनिक वाला, बीएसएससी स्टेट, डीएलएड, बिहार पुलिस, बी जिसमें लग गया वो बिहार दर्शन में पूछेगा ही पूछेगा, इसकी 100% गारंटी है। अब कहिएगा सर 1 मिनट, इसमें आप पढ़ाने क्या वाले हैं? हम बोले बिहार से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि इस पूरे भारत का इतिहास बिहार से शुरू होता है मतलब यस मेरे बाबू, पूरे भारत पर एक समय ऐसा था कि बिहारियों ने राज किया था। बिहारियों का मतलब यूं कहे तो मगध साम्राज्य पूरा का पूरा फैला हुआ था। हम लोग टोटल जानेंगे कि बिहार के इतिहास में क्या क्या जानना है, इतिहास ही ज्यादा है। बिहार के भूगोल में क्या जानना है, बिहार के अर्थशास्त्र में क्या जानना है, बिहार के राजनीतिक में क्या जानना है, बिहार का सामान्य परिचय हम लोगों को समझना है। बिहार नामवा का है पड़ा, बिहार, बिहार माने बियाह कर ले नहीं। अब हर चीजों को समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम आपका कमेंट वगैरह पहले देख लें, है ना। चलिए थोड़ा सा मैं आपका कमेंट भी सामने रहेगा, नजर के सामने, जिगर के पास, तो हमें भी थोड़ा सा एक बार सभी लोग वीडियो को अपनी फैमिली को धीरे से शेयर कीजिएगा, हम क्यों से ना कहेंगे, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा। बक्सर मेरा नाम लीजिए, पिंकी कुमारी, चलिए आपका मैंने नाम ले लिया। हाँ अब बाबू एकदम कह दीजिएगा कि फोन नहीं आना चाहिए। हम बातें कर रहे हैं पहले बिहार की सिलेबस के बारे में कि आखिरकार बिहार के सिलेबस में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या चीजें जानना है, और जानने के बाद से क्यों हमें पूरी जानकारी, आप कह रहे हैं कि सारी जानकारी यहीं से मिल जाने वाला है, आखिर क्या रीजन है सर।
मैं बोल रहा हूँ कि बिहार का सिलेबस पहले जानिए। तो हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं बिहार का इतिहास। पूरा का पूरा मैंने यहाँ सिलेबस ही लिख दिया है, ठीक है। वाह सर, मजा आ गया। बिहार का इतिहास पढ़ना है, बिहार का भूगोल पढ़ना है, बिहार का राजनीति पढ़ना है, राजनीतिक, बिहार का अर्थव्यवस्था पढ़ना है। अर्थव्यवस्था में बिहार का करेंट अफेयर्स भी आपको पढ़ने को इसमें मिलेगा, ठीक है। ये क्लासेज लगातार 10 दिनों तक चलेगा और पूरा बिहार को हम निचोड़ डालेंगे, है ना। कहेगा ठीक है सर, मजा आएगा। बिहार की राज्य व्यवस्था में लोकसभा, राज्यसभा, हर चीजों के बारे में हमको डीप में आपको जानकारी देना है, हर चीजें। बिहार का सबसे पहले इतिहास, इसका भूगोल, है ना बाबू। बिहार की संस्कृति, कला और संस्कृति के बारे में, बिहार की जनगणना 2011 में हुआ था, तो इसका लिंगानुपात कितना है, टोटल चीजें हम लोग जानेंगे, है ना। ये उसके बाद से बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार में जो भी सरकार परियोजनाएं चलाती है, सप्तवर्षीय योजना क्या क्या कुछ चलाती है, सभी चीजों के बारे में। बिहार में कौन कौन अच्छा अच्छा तीर्थ स्थल है, नालंदा किस लिए फेमस है, ये सभी चीज। और एट लास्ट बिहार के वो महान विभूति जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग किए हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। ये हर लोगों के बारे में, हर बिहारियों के बारे में, हमको कर्पूरी ठाकुर वगैरह के बारे में भी इसमें पूरा का पूरा जानकारी लेना है। यानी बिहार के हर एक, माने एको को उदिया से लेके गुदिया तक देहात में कहा जाता है, अगर मतलब कि हर एक पार्ट की जानकारी हमें लेना है, ठीक है। इसे हर एग्जाम में, बिहार डीएलएड में मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन पर पूरा का पूरा करा दिया है बिहार दर्शन, लेकिन उससे भी डीप में हम लोग को पढ़ना है, बहुत मजा आने वाला है। कहेगा ठीक है सर, अब बिहार शुरू कीजिए। हम बोले ठीक है मेरे बाबू, अब हम बिहार शुरू करते हैं। चलिए अब हम धीरे से शुरू करते हैं अपन बिहार। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस बढ़ा लूं, है ना, क्योंकि हमको भी दिखना चाहिए। ठीक है, यस सर, ये तो बातें बिल्कुल सही है। चलिए इधर साइड में थोड़ा सा हम ऐसे कर ले रहे हैं, अच्छा रहेगा। अब पढ़ते हैं ये बिहार, एकदम डीप में समझेंगे। सर ये जो बिहार है, बिहार, ये बिहार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, बिहार नाम इसका क्यों पड़ा, कब से पड़ा, आप पूरा बता सकते हैं। हम बोले यस मेरे बाबू। अब जानिए इसका सामान्य परिचय, क्या हम लोग जानेंगे बाबू मेरे, बिहार का सामान्य परिचय जानते हैं। इसका सामान्य परिचय हम देते हैं, सामान्य परिचय। आराम आराम से हेडिंग डालते जाइएगा और नोट्स को बनाते जाइएगा, बाद में कोई नहीं बोलेगा कि नोट्स। और हाँ, ये वीडियो आपको बता दिया गया, इतना मेहनत हुआ है मेरे बाबू कि ये वीडियो मेरे बाबू 9 बजे के बाद कोई बहाना नहीं, ये वीडियो बाबू प्राइवेट कर दिया जाएगा। मैंने ये बात सर शुरू में ही बता दिए हैं कि पढ़ाने के बाद ये वीडियो प्राइवेट कर दिया जाएगा, ठीक है मेरे बाबू। आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपके ठीक है सर, कोई बात, क्योंकि 9 बजे के बाद वाला बहाना मत कीजिएगा, ठीक है। हम कहेंगे कि ये जो सामान्य परिचय में बिहार, बिहार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले अपन बिहार में, बिहार का नाम बिहार नहीं विहार था। क्या नाम था इसका, बिहार था, ठीक। अच्छा हाँ, वो वाला वतन वाला, वो बिहार वाला वतन बिहार था। अब एक नाम बिहार क्या क्यों था। बिहार का मतलब होता है किस जगह पर बुद्ध, समझिएगा, बौद्ध लोग जो बौद्ध धर्म को अपनाए हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग बौद्ध धर्म को अपनाए हुए हैं वो लोग आकर के कहीं बस जाते हैं। जब बस गए तो उस जगहिया को विहार बोला जाता था। बौद्ध मठ माने बौद्ध का मठिया, बौद्ध मठ, बिहार का मतलब होता है बौद्ध मठ, ठीक। अच्छा हाँ मेरे बाबू, बौद्ध मठ तो हो जाता है ना कि एक नाम था बौद्ध मठ, क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म के लोग आके बैठते थे। अब नाम था बिहार, एकाएक जानते हो क्या हुआ, 12वीं शताब्दी में, 12वीं सदी में बिहार के तरफ, यानी पूरे के पूरे भारत के तरफ मुस्लिम आक्रमण होता है। कौन सा आक्रमण होता है, मुस्लिम आक्रमण होता है। और ये मतलब मुस्लिम आक्रमण, तुर्क जिसे कहते हैं, 2 प्रकार का आक्रमण हुआ था। पहले बिहार, भारत पूरा सुकून का इलाका था, इधर से मुस्लिम लोग आक्रमण करते हैं, अरब और तुर्क आक्रमण होता है। तुर्क को विहार कहने नहीं आता था, तो बतियाता था तो कहता था विहार विहार विहार, बाद में बिहार बिहार कहने लगा। तो तुर्क लोग जो आए ना मेरे बाबू, वही इसका नाम बदल करके तुर्कों द्वारा ये नाम बदल दिया गया। 12वीं शताब्दी में, सदी में तुर्क का आक्रमण होता है, तुर्क का आक्रमण होता है, आक्रमण होता है। और वही मेरे बाबू क्या करते हैं, वही इसको बिहार से इसका नाम वहां क्या कर दिए, बिहार कर दिए, बिहार। और ये नाम प्रसिद्ध हो गया बिहार राज्य के नाम से। कहेगा ओ ये बात है, हम बोले हाँ मेरे बाबू यही बात है, बाकी इसमें कोई नहीं। बिहार का मतलब बौद्ध मठ होता है। कहेगा सर हम पूरी तरीका से इसे सहमत हैं।
और फिर आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि 1 मिनट सर, पहले माने भारत सही सलामत था, बाद में ये लोग आए, है ना? हम कहेंगे हाँ मेरे बाबू, ये लोग बाद में आए, और आने के बाद ये पूरा का पूरा हम लोग को जानते हो क्या जानना है, हम पहले बता दे रहे आपको क्या पढ़ना है हम लोग को बिहार में, कि जो ये बिहार अपन है इसकी हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलता है? क्या कहीं लिखा है किसी पुराने जमाने में बिहार का नाम था? वो चीजें, हर चीज जानना है कि बिहार का नाम आखिरकार हमारे इतिहास में कहाँ कहाँ से जानने को मिला है, हर चीजें। तो हम आपको बता रहे हैं कि मेरे बाबू, भारत पर सबसे पहला आक्रमण अरबों का हुआ था। किसका हुआ था? इधर से अरबों का आक्रमण हुआ था। इधर वो दिल्ली पर कब्जा करने वाले थे ना बाबू, अरबों का आक्रमण हुआ था इस इलाका में। अरबों का आक्रमण लगभग 712 ईस्वी में हुआ। 700, सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण 712, जिसमें सिंध पर आक्रमण हुआ था। यहाँ पे धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ते गए और बिहार तक पहुंच गए। अब बिहार को विहार ना कहते कहते बिहार कह दिए। ओ ये बात है, हाँ मेरे बाबू। 712 में देखिए, भारत में 2 टाइप के मुस्लिम आक्रमण किए हैं, एक अरब के और एक तुर्क के। तो अरब वाला 712 में किया था, ठीक है, और बाद में तुर्क वाला किया लगभग मेरे बाबू 1192-93 के करीब में, कहीं कहीं 1197, तो 12वीं सदी हो जाता है। 1197-99 के करीब में ये सब यहाँ पे आक्रमण हुआ है अपन बिहार वाला क्षेत्र में, ठीक है। अच्छा हाँ, तुर्क का आक्रमण होता, और इसी मेरे बाबू तुर्क ने बिहार को क्या बोला? बिहार को बिहार बोला, और यही चोट्टा आया सब आ करके बिहार को तहस नहस कर दिया। यस, तहस नहस माने बर्बाद, ठीक है, सच में, हाँ मेरे बाबू। यहाँ पे आते आते नालंदा विश्वविद्यालय को खिलजिया जला दिया, विक्रमशिला को तोड़ दिया, हाँ आते आते। तो वही टोटल चीजें वो तो इतिहास में पढ़ेंगे तो बाबू यहाँ से हमें ये भी तो जानकारी मिलती है। ओ ये बात है सर, हम बोले हाँ मेरे बाबू। कहीं पे 91-93, कहीं पे 97, डायरेक्ट आप दिमाग में रखिएगा इतना चीजें, ठीक है, कि 12वीं सदी में तुर्क का आक्रमण हुआ था। अब आइए तनी पूरा का पूरा हम लोग डीप में जानकारी लेते हैं, कहेगा ठीक है सर। अब हम एक चीज और, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि बिहार के बारे में पहली जानकारी कोनो किताब में है कि मैंने बिहार था? हाँ मेरे बाबू, वेदों से मिला है। बिहार की पहली जानकारी वेद से मिला। अब वेद में कौन सा वेद? यजुर्वेद। वेद में कौन सा वेद? यजुर्वेद। अब बातों को ध्यान से समझिएगा। बिहार आपसे पूछा जाएगा किस पुस्तक से बिहार की पहली जानकारी मिलती है, तो पुस्तक का नाम है शतपथ ब्राह्मण पुस्तक। शतपथ ब्राह्मण पुस्तक, ब्राह्मण पुस्तक बाबू, इसी से पहली जानकारी। कई बार क्वेश्चन बना है ना, कई बार, कि बिहार की पहली जानकारी किस किताबिया से मिला है, तो शतपथ एक ब्राह्मण ग्रंथ है, इससे मिला है मेरे बाबू बिहार की पहली जानकारी। बिहार की पहली जानकारी, ठीक है। अच्छा ये बात है, हम बोले हाँ मेरे बाबू, ये रट लीजिएगा, बिहार की पहली जानकारी कहाँ से मिला है मेरे बाबू? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अब के कहियो जिंदगी में याद नहीं होगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। हम बोले सुनिए ध्यान से बातों को। देखिए, जब आप वेद पढ़ेंगे, वेद, तो वेद में 4 गो वेद है। इसमें सबसे पुराना वेद नहीं, एगो वेद है यजुर्वेद। कौन बाबू? यजुर्वेद। यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा है। अब बिहार में युद्ध ना हो ऐसा हो सकता है? एकदम लोटा पटका पटकी पूरा हो जाता है ना मेरे बाबू। तो युद्ध की चर्चा है, तो यजुर्वेद का एगो ब्राह्मण ग्रंथ है। अब क्या मतलब? देखिए, जो यजुर्वेद है ना, वेद हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों सर? शुद्ध संस्कृत में लिखा है, तो इसी संस्कृत को थोड़ा सा आसान कर दिया गया, जिस किताब में लिख दिया गया उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है शतपथ ब्राह्मण। आपसे पूछेगा ये भी, शतपथ ब्राह्मण किस वेद का है हिस्सा? तो शतपथ ब्राह्मण मेरे बाबू यजुर्वेद का है, यजुर्वेद का हिस्सा है। और इसी में मेरे बाबू शतपथ ब्राह्मण में बिहार की चर्चा है। किसकी चर्चा है? बिहार की चर्चा है। समझ में आ गया? तो पहला किताब कौन है मेरे बाबू? शतपथ ब्राह्मण। इसको जहन में उतार लीजिए, याद रहेगा। अब सबसे पुराना वेद तो छोड़िए, है ना, बस इतना याद रखिए। 4 प्रकार का वेद होता है, वो अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है। आइए हम पूरी जानकारी आपको देते हैं यहाँ से। हर एक मैप को बड़ी प्यार से हमने, अब देखिए बहुत सारा चीजें पढ़ना है। अब कि हाँ सच में सर, यस, 2 गो चीज इसमें इतना लिखे है ना, सब मत याद कीजिएगा, 2 गो चीज याद कीजिएगा। एक है
दुइये का ही याद करेंगे, इतना लिखे हैं तो। अरे मेरे धन जी, दुइये को इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? पहला हमने क्या बताया मेरे बाबू? बिहार की चर्चा किस किताब में मिला है? तो बिहार के शतपथ ब्राह्मण में। पहला तो ये क्वेश्चन आपको याद करना है। दूसरा क्या याद रखना है? यहां सुनिए, आपको मैंने बताया था कि तुर्क का आक्रमण हुआ था। तुर्कों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण, आक्रमण हुआ था 12वीं सदी में, 12वीं सदी में। और ये चोटा आ करके में खिलजी था, बख्तियार खिलजी। और खिलजी ने क्या किया? खिलजी ने बाबू नालंदा और विक्रमशिला दोनों को ध्वस्त कर दिया, को नष्ट कर दिया। क्या कर दिया मेरे बाबू? नष्ट कर दिया। अब किएगा सर 1 मिनट, ये आपको कैसे पता कि मतलब कि तुर्कों ने आक्रमण किया था? वही तो आज पढ़ना है कि बिहार की जानकारी कैसे मिला। तो एक बार लोग किताब पढ़ रहे थे तो किताबिया में लिखा था कि बिहार एक राज्य है ना, जिसमें बहुत ही प्यारा एक नालंदा विश्वविद्यालय था जहां पहली बार हॉस्टल की व्यवस्थाएं थी, है ना, उसको बख्तियार खिलजिया नष्ट कर दिया था। ये किस किताब में लिखा है? एक हम लोग देखे थोड़े हैं, किताब में लिखे हैं। जिस किताब का नाम क्या था मेरे बाबू? कोई मेरे बता सकता है क्या नाम था? तबकाते नासरी। लिख लो, तबकाते नासरी। तबकाते नासरी एक पुस्तक है जिसको मिनहाज, मिनहाज ए सिराज, सिराजवा लिखा था, सिराज ने लिखा था। ठीक है, लिख लीजिएगा मेरे बाबू। ये फारसी भाषा में लिखा गया था। कौन से भाषा में? फारसी। इसी में लिखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जला दिया क्योंकि उस विश्वविद्यालय में इतना ज्यादा ज्ञान भरा हुआ था मेरे बाबू, इतना ज्यादा ज्ञान भरा हुआ था कि मैंने हम क्या बताएं। हाँ, हर चीज हम लोग एक एक चीजें पढ़ेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ज्ञान भरा हुआ था। तो यहां देखे, तबकाते नासरी एक किताब है जिसको मिनहाज ए सिराज ने लिखा था। कहेगा वाह सर क्या बात है, बिहार की जानकारी कहां कहां से मिला? तो बाबू हमने बोला कि बिहार शब्द की उत्पत्ति विहार से हुई है, जिसका अर्थ होता है बौद्ध का मठ, बौद्धों का मठिया, जहां बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं। तुर्क आए, बिहार बिहार कहते कहते बिहार कह दिए, है ना, बियाह अच्छा हुआ नहीं बोले, नहीं तो आज हम लोग का नाम बियाह होता। ठीक है, वाह सर क्या बात है। अब चलिए क्या लिख रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा, इतना समझ गए? कहेगा हाँ सर पूरा मजा आ गया, एकदम मजा और स्प्राइट दोनों आ जाएगा। फिर दूसरा किताब एक मिनहाजे सिराज का पुस्तक तबकाते नासरी में लिखा गया था कि तुर्कों ने आक्रमण किया था। एक मतलब कि किताबिया में लिखा है, यानी बिहारो था भाई, है ना, बिहार भी था। हम कहेंगे हाँ मेरे बाबू बिहार था, ऐसा बात नहीं है कि बिहार नहीं था। मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे नोट्स में लिख दिया है हर चीज कि बिहार के बारे में पहली जानकारी वैदिक साहित्य के शतपथ ब्राह्मण में मिला था, जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। बिहार से बिहार क्यों बना? तो मैंने बताया था कि तुर्कों के आगमन से बना था। ये मैंने बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। तबकाते नासरी में इसकी जानकारी मिलती है, यह फारसी भाषा में लिखा गया। यहाँ गौर से देखिए, यही है तबकाते नासरी, और ये चोट्टा है, यहाँ गौर से देखिए, यह चोट्टा यहाँ दिख रहा है किस तरह नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर रहा है, जला रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसमें ज्ञान का भंडार था। और ये रहा हमारा शतपथ ब्राह्मण। कहीं मक्खी है काजी? कहीं पे मक्खी है, मार देंगे लीवर छिटा जाएगा झूठ मूठ को। मक्खी है यहाँ पे, तभी रुक रुक के चल रहा है। ठीक है सर, यहां तक आपने पूरी जानकारी दे दी। यहां से आप सिर्फ और सिर्फ 2 प्रश्न याद कीजिए। कौन कौन मेरे बाबू? सिर्फ 2 प्रश्न, ज्यादा आपको नहीं याद करना है, सिर्फ 2 प्रश्न। कौन कौन? पहला प्रश्न, बिहार की पहली जानकारी कहां से? पहली जानकारी, जानकारी किस पुस्तक से? किस पुस्तक से? तो पहला ही लिखिएगा मेरे बाबू, चुपचाप ईमानदारी से, कि सर उस पुस्तक का नाम क्या था मेरे बाबू? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। अब पूछेंगे मेरे बाबू कि आप बताइए कि तुर्कों का आक्रमण या तुर्कों का आगमन किसमें था? बिहार पर आक्रमण। तो एक और लिख लीजिएगा, तबकाते। तब क्या कर देते हैं? तबकाते नाश करबे, है ना, नाश कर दिया नासरी। तबकाते नासरी क्या करोगे? ऊपर मिजाज ठीक नहीं था
मिनाजे सिर, देखो यहाँ पे मिनहाज ए सिराज, है ना, ये है छोटा, ये मतलब इन्हीं की किताबों में ये एक पुस्तक है। अब पुस्तक पूछेगा तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला। दोनों आपको याद हो गया, उम्मीद करते हैं कहिएगा यस सर पूरा का पूरा याद हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं था। आइए यहाँ पे क्वेश्चन गौर से देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है 5 ऑप्शन के साथ कि बिहार के बख्तियार खिलजी के आक्रमण के कारण, देखिए मेरे बाबू, आक्रमण के कारण, ये कहे नहीं चल रहा है जी, खिलजी के आक्रमण का सबसे पहला वर्णन किसमें है, आप बताइए। बिहार पर बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था, इस किताब में जिक्र है। बीपीएससी 64वां में ये पूछा गया है। तबकाते नासरी, जिसको किसने लिखा था, मिनहाज ए सिराज ने लिखा था, मिनहाज ए सिराज, मिनहाज ए सिराज ने लिखा था। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तबकाते नासरी, एक मिनट रुक जा बाबू, ये वाला ना हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तबकात ए नासरी। हम तब का तारीखे हिंद वाला मार दिए, ठीक, ये वाला बिल्कुल नहीं होगा। कहिएगा ठीक है सर, हम पूरी बातें समझ गए। हम बोले बहुत अच्छा। अब आइए थोड़ा सा जानकारी हम और डीप में चलते हैं। देखिए मेरे बाबू, अगर अच्छा से भारत को समझना है तो बाबू मेरे, भारत को 3 कालखंडों में तोड़ दिया गया है। मतलब सर, ये भारत को, इतिहास को जब हम पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास, तो इतिहास को जब हम पढ़ते हैं, इतिहास, तो इतिहास को 3 हिस्सा में क्यों पढ़ते हैं। एक होता है प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, एक होता है मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। पहले भारत को समझ ले, उसी तरह बिहार पढ़ना है। जिस तरह प्राचीन इतिहास है उसी तरह मेरे बाबू यहाँ पे है बिहार, बिहार का प्राचीन इतिहास, बिहार का मध्यकालीन इतिहास और बिहार का इतिहास। और ये मेरे बाबू क्या हो जाएगा, प्राचीन, मध्य, और ये हो जाएगा आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। पहले भारत को समझ ले थोड़ा सा, आधुनिक इतिहास। ठीक है सर, ये पूरी की पूरी हम पहले, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, है ना। किस तरह से भारत का इतिहास का संबंध बिहार के इतिहास से है। प्राचीन इतिहास, आखिरकार सर एक हमें बात बताइए, इतिहास तो एक ही किताब में लिख देता, इसको 3 हिस्सा में क्यों तोड़ा। आपके दिमाग में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि इतिहास को तो एक ही को में लिख देता, का इसमें कुछ अलग लोग थे, इसमें इंसान नहीं जानवर थे, इसमें दूसरा टाइप के लोग थे। चलिए क्या लिखे हैं आप, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ध्यान से चीजों को समझिएगा, हर चीजें यहाँ पे पूरा हम डीप में आपको बताने वाले हैं, क्योंकि हमने इस पर बहुत मेहनत और बहुत रिसर्च किया है। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं इसमें, देखिए एक और चीज, जब भी आपको प्राचीन इतिहास पढ़ना, उसमें डेट मायने नहीं रखता है, डेट मायने रखता है यहाँ से, डेट मायने रखता है कहाँ से बाबू, प्राचीन इतिहास वगैरह पढ़िएगा डेट। अब प्राग इतिहास इतिहास पढ़िएगा ना, पत्थर का जमाना था तो पत्थर वाला, ये सब में डेट थोड़ा भी मायने नहीं रखता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया। अब हमको आप बताइए, अभी हम लोग आराम आराम से चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। सभी लोग इसे पढ़ सकते हैं। लव यू गुरुजी, लव यू टू। थोड़ा सा मैं कमेंट देख लूं। अरे हम ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं बकलोल, क्योंकि ज्यादा पढ़ाना है आज। वेरी गुड, चलिए अब ध्यान से सुनिए। जैसे कि अब भारत के इतिहास को 3 हिस्सा में हम तोड़ दिए, कहेगा ठीक है सर आपने 3 हिस्सा में तोड़ दिया, इसमें जानते हो मेरे बाबू क्या पढ़ा जाता है। देखिए हम क्यों इस हिस्सा से इसमें चले गए, इसमें एक ही टाइप के लोग होंगे, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन होगा तो मध्यकालीन आएगा। जैसे कि आपको हम बता दे, प्राचीन इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे वेद वगैरह के बारे में, महाजनपद वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, महाजनपद पढ़ेंगे, इसमें टोटल यही चीजें हम लोग को पढ़ना है। यानी यहाँ लिखित जानकारी है
यानी ये सब चीजें हमें लिखित जानकारी मिलता है, वेद वगैरह पढ़ लिए, पुराना पुराना मतलब ये सब चीजें पढ़ लिए। लेकिन बाद में जब महाजनपद में जितने भी राजा हुए, 16 महाजनपद हुआ, जब 16 महाजनपद में अंत, मतलब यहाँ के राजा लोगों का अंत हो गया, पूरे भारत को, इसी में महाजनपद है, महाजनपद में 16 महाजनपद में पूरे भारत को 16 गो राज्य में बांट दिया गया था। जैसे अभी 28 राज्य, 16 गो। धीरे धीरे यहाँ का राजा निकम्मा होते गया, निकम्मा हो गया, तब जाकर के यहाँ पे मुस्लिम आक्रमण होता है। क्या होता है? मुस्लिम आक्रमण। धीरे धीरे इस तरह से ये लोग क्या करने लगते हैं? कब्जा करने लगते हैं। बातों को ध्यान से सुनिएगा, ये लोग क्या करने लगते हैं मेरे बाबू? कब्जा करने लगते हैं। और इस तरह से यहाँ पे मध्यकाल को मुस्लिम काल भी कहते हैं, यानी कि यहाँ से मुस्लिम आक्रमण की शुरुआत होती है। ठीक, अच्छा ये बात है। हाँ मेरे बाबू, यहाँ से कौन सा बाबू? मुस्लिम आक्रमण। तो डायरेक्ट बाबू मुस्लिम आक्रमण कब भारत पर होता है? 712 से शुरू होता है मुस्लिम आक्रमण, है ना। और कब तक यहाँ मुस्लिमों का राज रहा मेरे बाबू? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 1707 तक मुस्लिम आक्रमण। कहीं कहीं लोग ऐसे लिखते हैं कि 1206 से मुस्लिम आक्रमण हुआ था और 1707 तक मुस्लिम आक्रमण हुआ। अब क्या मतलब? और इस तरह से धीरे धीरे यहाँ मुस्लिमों का कब्जा होता है। बाद में जो 1707 में आखिरी राजा मुस्लिमों का होगा, यानी मगध बोल रहे, मुगल सल्तनत। तो मुगल के आखिरी राजा जब मर जाएंगे तो उसके बाद से अंग्रेजों का शासन काल आएगा। और अंग्रेज जब मेरे बाबू आएगा तो याद करो, जब तक 1707 तक कुछ नहीं करेगा, इसके बाद धीरे धीरे भारत पर अंग्रेजों का राज रहेगा। और अंग्रेज पहला युद्ध करेगा 1757 में, पहला युद्ध जीतता है और धीरे धीरे भारत पर कब्जा करता है। और यहीं से जब वो कब्जा करता है और हम लोग लड़ाई करते हैं, फिर हमारा देश 1857 की क्रांति होती है अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों के काल वाला समय 1947 तक अंग्रेज भागता है। ये हमें आधुनिक काल में पढ़ना है। ये सब जानकारी हमें किताबों से मिल जाती है, इसकी भी जानकारी मिल जाती है, वेद वगैरह पहला किताब हमारा है, यही पहला, सब लिखित जानकारी मिल जाती है। तो आपके दिमाग में एक दो प्रश्न बनता होगा, ठीक है सर, क्या एक मतलब? सर मैंने वेद ओद जब से लिखाया, जब से लोग पढ़ा लिखा थे, तभी से मतलब ये दुनिया है, बिहार की जानकारी मिलती है। इससे पहले जब लोग आदि मानव थे तो क्या बिहार के बारे में कुछ नहीं पता था कि बिहार था? आदि मानव बिहार में नहीं रहते थे। बात सही है कि वेद ओद था तो इसी में खाली लिखा है। एक पहले जब इंसान आदि मानव था, तो जब वो आदि मानव था, उघारे घूमता था, तो उस समय बिहार में आदि मानव नहीं थे। हम बोले ये भी बात सही है, आपका ये भी कहना सही है बाबू। टाइम कब से है सर? अरे बकलोल, मैंने कई बार बताया है, यहाँ ध्यान से, टाइम डेली 9 बजे शुरू होने वाला है। कहेगा अच्छा जी ये बात है। हम बोले यस मेरे बाबू। इससे पहले भी बिहार की जानकारी मिलती है, आदि मानव बिहार में भी थे। कहेगा कोई सबूत, कोई है आपके पास सबूत? हम बोले यस मेरे बाबू। जो प्राचीन काल से पहले, जो जिस समय मानव पढ़ल लिखल साफे नहीं था, उस काल के बारे में हम जानकारी ले तो उस समय इंसान उघारे घूमता था, हथियार था नहीं। तो उस समय जब बिहार का खुदाई उदाई हुआ ना, तो पुराना चीज मिला, पुराना चीज। तो उस पुराने चीजों को हम रिसर्च किए। रिसर्च माने मशीन में, लैब में ले जाके रिसर्च किए। पुराना चीजों को जब हम रिसर्च करते हैं तो एक विधि होता है जिसे कार्बन 14 विधि कहते हैं। कार्बन 14 विधि द्वारा हम कोई भी पुराना चीज को बता सकते हैं कि वो कई 100 साल पुराना है। तो कार्बन 14 विधि द्वारा बिहार के कुछ ऐसा स्थान पर सामान मिला जिससे पता चलता है कि यहाँ देखो, जिससे ये पता चलता है मेरे बाबू कि है वेद तो बाद में आए, एक पहले भी लोग थे बिहार में। हाँ, इससे पहले भी बिहार में लोग थे। एक हाँ सर ठीक है। अब कहेगा अच्छा, आपसे पूछा जाएगा पुरातात्विक का उम्र निकालना हो कि कितना वर्ष पुराना है, तो चुपचाप से कार्बन 14 विधि द्वारा। तो आइए हम लोग अब एक एक चीजों को समझते हैं कि अच्छा, यहाँ गौर से देखिए, पत्थर का जमाना था, आदि मानव थे। बिहार और झारखंड में जब आप जाइएगा, यहाँ खोदाई वगैरह होगा तो यहाँ भी इसकी जानकारी हमें मिली है। कहेगा ये बात है, हाँ आइए, उसे हम लोग पत्थर के जमाने को पाषाण काल कहते हैं। लेकिन एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं। कहेगा क्या सर? 1 मिनट रुक जाइए। जो मैंने आपको ये बताया मुस्लिम आक्रमण के बारे में, थोड़ा सा यहाँ पे हम एक चीज रोक के बताना चाहते हैं। तो यहाँ देखो, आपसे पूछा जाएगा कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण किस काल में? तो मध्यकाल में। ट्रिक क्या है? म से मध्यकाल, म से मुस्लिम आक्रमण।
म से मध्यकाल और म से मुस्लिम आक्रमण लिख लीजिएगा, इसको जहन में उतार लीजिएगा। ठीक, अच्छा ये बात है। हाँ, मुस्लिम आक्रमण में 2 प्रकार के नहीं 3 प्रकार के मुस्लिम आक्रमण। ठीक, अच्छा एक बाबू मेरे, एक लिख लीजिएगा अरबों ने आक्रमण किया था और एक तुर्कों ने आक्रमण किया था। तुर्कों ने आक्रमण बिहार वाले क्षेत्र में किया था। अब हम आपको बता दे रहे हैं, गौर से देखिए। 1200 ले लेते हैं, 1206 से ही लोग मानते हैं, है ना। 1206 से लेकर के, ठीक है, और कब से कब तक, 1526 तक, इस समय तक एगो मान लो अरबों और तुर्कों का आक्रमण। उसके बाद से 1526 से लेकर के 1707 तक, 1707 तक इसे हम लोग कहते हैं मुगलिया राज, यानी कि मुगलिया सल्तनत का राज हुआ। मुगल, ये दिल्ली पर पूरा का पूरा कब्जा किया गया था, दिल्ली वाला हिस्सा। और बाद में 1725 तक हो गया, 26 तक। 1526 में आता है कौन, पानीपत, खाना ये सब याद है? ठीक है, हाँ सर, तो याद करो ना। 1526 में बाबर आता है और वो मुगलिया से, उस समय मुगल वंश की स्थापना होती है। वहां से लेके 1707 तक लास्ट राजा औरंगजेब था। औरंगजेब मुगलिया सल्तनत का लास्ट राजा था। आपकी 1 मिनट, मुगल सल्तनत का लास्ट राजा तो सर बहादुर शाह जफर था नहीं। ताकतवर राजा में 1707 तक, जब तक औरंगजेब जिंदा रहा तब तक किसी अंग्रेज की औकात, अंग्रेज आ चुका था लेकिन औकात नहीं थी कि भारत पर कब्जा कर ले, है ना। डर था, दहशत था। एक बार बंगाल पर कब्जा करने गए थे, लसार लसार मारा बाबू औरंगजेब। हाँ ये बात है। लेकिन एक चीज के लिए बार बार रोता था कि हमारे मरने के बाद हमारा बेटा तो सब निकम्मा है, उसके बाद अंग्रेज जरूर भारत पर कब्जा कर लेगा। और जैसे ही इसकी मृत्यु होती है मेरे बाबू, उसके बाद से अंग्रेज धीरे धीरे कब्जा कर लिए। और एक बार तो फाइटा फाइटी हुई गया, कब, 1707 में औरंगजेब मरा। 1757 में पहला ही युद्ध हो जाता है, पलासी का युद्ध, याद है? पलासी का युद्ध, अपन बिहार बंगाल वाला पलासी का युद्ध हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से अंग्रेजों का पहला युद्ध में विजय होता है और धीरे धीरे वो गुलाम बनाते हैं और 1947 तक हमारा देश का होता है, आजाद होता है। तो ये वाला चीजें हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है सर, हम पूरी बातें समझ गए। अब हम बातें करते हैं कि आपको ये नहीं पढ़ना है, आपको भारत के बारे में नहीं पढ़ना है, प्राचीन बिहार का इतिहास, प्राचीन वगैरह पढ़ना है, प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास और आधुनिक बिहार का इतिहास, ये पढ़ना है। लेकिन ये सब तो हमें कहीं ना कहीं से लिखित जानकारी मिल जाती है। लेकिन जब लोग पढ़ा लिखा नहीं था, आदि मानव था, तो एकरा पहले लोग का बिहारे नहीं था, बिहार में लोग रहते थे, तो उसकी जानकारी कैसे मिलेगा? तो उसकी जानकारी कहीं कहीं फोटो बना हुआ था, चित्र। हाँ, पहले का फोटो इस तरह था, है देखो इस तरह से। कहीं कहीं तो लोग अनुमान लगाए कि कई 100 साल पुराना लिखा गया है, पत्थरों पर लोग चित्र बना देते थे, है ना, खूब नुकीला नुकीला इसे हथियार टाइप का बना के रखे थे। जब उसको पता किया गया तो ये पता हुआ कि प्राचीन से भी पहले लोग रहते थे। तो बिहार में कुछ ऐसा जगह मिला जो प्राचीन से भी पहले आदि मानव रहते थे, उनका हथियार मिला। पहले इस तरह से फोटो बना देते थे लोग, है ना, इस तरह से, इस तरह एगो हथियार पकड़ा दिया जाता था, इस तरह से। अहने बिलाई मान लो भाग रही है, बिल्ली चाहे कोनो जानवर भाग रहा है, तो इसे लगता था कि माने इसको, ये चित्र है एक, ऐसा लगता था कि कोई इसे मार रहा है, क्या कर रहा है, इसे कोई मार रहा है। तो इस तरह चित्र वगैरह की जानकारी से भी हमें मिलता है। तो प्राचीन इतिहास से पहले लोग सिर्फ पत्थर से, अपना पत्थर को हथियार बना के अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। उस समय मानव सिर्फ खाने के लिए जीते थे। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, एग्जाम में क्या पूछेगा हम बस वो बताएंगे कि सर प्राचीन इतिहास से भी पहले जब पत्थर का जमाना था तो उसे हम लोग पाषाण काल कहते हैं। कौन सा काल मेरे वो? पाषाण काल। तो बिहार में सर, बिहार में कहीं पे कुछ मिला, पत्थर उत्थर का चीज मिला? तो हाँ मेरे बाबू, अब आइए डीपली हम लोग समझते हैं एक एक चीजों को। हम लोग को ऊपर का ये सब चीजें पढ़ना है। हम बात करते हैं उस कालखंड का जब पत्थर का जमाना था। आदि मानव पाषाण काल में खाना बदोश थे, या सिर्फ शिकार करते थे, जैसे आप खाना बदोश हो। अब आप लोग खाना बदोश नहीं है। आजकल जितना भी छोट बच्चा होता है ना, सब खाना बदोश माने का कुछ हो जाए सिर्फ खाने के लिए जीता है। देखना छोटा बच्चा कुछ हो जाए मुंह में लेके जाएगा, माँ बनते जाएगा मुंह में लेके जाएगा। यानी बचपन में उसे दुनिया में कोनो मतलब नहीं है, केकरा दुख है, केकरा हटा ना दुख, खाना पर बस कुछ लेके मुंह में डाल लेगा।
ऐसा देखे हो कि हाँ सर ऐसा एकदम 100% होता है, 100% होता ही होता है कि नहीं। तो आइए, पाषाण काल में जब मानव उघारे घूमता था, देख रहे हो पत्थर उत्थर का सामान सब लेकर के घूमता था, उस वक्त मानव खाना बदोश था, है ना। कहेगा ठीक है सर खाना बदोश, हम पूरा का पूरा बात है समझ गए। अब उस समय बिहार में कुछ चीजें मिला, बिहार में जब खोदाई वोदाई हुई तो बिहार के दक्षिण वाला क्षेत्र में, बिहार ये देखो इसमें झारखंड भी ऐड हो गया है, ठीक है, बिहार के दक्षिण वाला क्षेत्र में पत्थर का कुल्हाड़ी मिला, पत्थर का खुरपी मिला। खुरपी समझते हो ना, समझते हो, सोने वाला, है ना, ये सब चीजें मिला। तो पाषाण काल में लोग धीरे धीरे इसका पुराना पुराना साक्ष्य मिला, पत्थर से बने औजार जैसे कि कुल्हाड़ी, खुरपी, हंसिया, चाकू वगैरह के अवशेष देखने को मिले। लेकिन मेरे बाबू उस समय भी टेक्नोलॉजी लोग लगा लिया। हाँ अच्छा, एक हमको बात बताइए, पहले के लोग बड़का बड़का पत्थर इस्तेमाल करते थे, ठीक है, अच्छा हाँ जानवरों को मारने में, लेकिन उन लोगों को कहीं दूर जाना होता था तो कान्हा पर उतना बड़ा पत्थर लेकर जाना बड़ा दिक्कत होता था। फिर उन लोगों ने सोचा, कुछ दिमाग लगाया, देखो कि बड़का बड़का जो हाथी मान लो जंगल में मर गई तो करा हड्डिया से खूब बढ़िया नुकीला टाइप का हथियार बना लिया जाता। तो आप बताइए पत्थर का हथियार भारी कि हड्डी का हथियार भारी? एक हड्डी वाला हथियार थोड़े भारी होगा, पत्थर वाला। तो धीरे धीरे हड्डियों का भी औजार वो लोग बनाने लगे। देखो तो टेक्नोलॉजी आया कि नहीं, उस समय भी टेक्नोलॉजी था। हाँ समझे, उस समय भी बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी था। तो बाबू इस तरह से देखा गया तो सबसे पहले मानव क्या करते थे, पत्थर का इस्तेमाल करते थे। तो पाषाण काल में, अच्छा ये काल कैसे चेंज हो जाता है? डायरेक्ट चेंज नहीं होता है, सोच बदलता है तनी स्टैंडर्ड। जैसे मान लो हम लोग के यहाँ लाइट नहीं था पहले, अब लाइट हो गया तो हम लोग के यहाँ भी पंखा उंखा चलता है, पहले बेना हाँकते हाँकते। तो धीरे से युग चेंज हुआ कि नहीं, जमाना चेंज हुआ कि नहीं। वैसे ही पहले जो सिर्फ पत्थर का इस्तेमाल होता था उसे हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं, पुरानका पत्थर का जमाना, पूरा पाषाण काल। इसमें अब पूछेगा क्वेश्चन कि पूरा पाषाण काल में जो पत्थर मिले वो बिहार के किस जगह से मिले? फिर जो धीरे धीरे समझदार मानव हुए तो हड्डी का भी हथियार लिए, तो हड्डी का सामान बिहार में कहाँ खोजा गया, है ना। उसके बाद से थोड़ा समझदार हुए तो मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। उसके बाद और समझदार हुए तो नव पाषाण काल। कौन मेरे बाबू? नया पाषाण। इसमें कुछ और समझदार हो चुके थे, अब बाद में वो सोना चांदी पहनने लगे तो लास्ट वाला हो जाएगा ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। वाह सर, जिसमें आपको जाइए हम जो कह रहे हैं ना वो वही एग्जाम में आएगा का। सिर्फ आपको क्वेश्चन आएगा नौ पाषाण काल से, आप मानिए या ना मानिए, मगर यही हकीकत है मेरे बाबू कि नौ पाषाण काल से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी कुछ कबो नहीं पूछा है, ठीक है, पक्का यस। तो पत्थर के जमाने में लोग पत्थर का इस्तेमाल कर उघारे घूमते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गया। तो एक को कहते हैं, साफ लिख दे, पूरा पाषाण, पुरानका पाषाण काल। एक को बोलते हैं मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, धीरे धीरे खेती भी करेंगे। एक को बोलते हैं नौ पाषाण काल। अब कि ये खेती क्यों शुरू, कब से शुरू हो गया जानते हो? पहले लोग क्या करते थे, खाना बदोश थे, और कहीं से मार और के कुछ नोच नाच के खाते थे। बाद में समझदारी है कि मान लो कुछ खा रहे हैं, पहले हमारे दोस्तों देख ले तो हम छिपाएंगे ना, पहले खून के जमीन ऐसे गाड़ दिए कि ले लो ना खाने देंगे। अब बाद में भूला जाते थे तो वो बड़ा हो गया, उसी में से उपज गया। तब धीरे धीरे लोगों के दिमाग में कि अपने से कुछ गाड़ने पर कुछ निकल जा रहा है, तो वहाँ खेती उती होने लगा। अब खेती करोगे तो इन्हें उन्हें घूमना नहीं पड़ेगा, वहाँ रह के उसे देखना पड़ेगा, और धीरे धीरे मानव एक जगह स्थिर होने लगे। खेती की देखरेख करना है ना, और सभ्य मानव हो गए, है ना। तो ये नौ पाषाण काल, और सबसे लास्ट में ताम्र पाषाण काल को खास नहीं पढ़ना है, ताम्र पाषाण काल। ठीक है सर, ये बातें हम पूरी तरीका से समझ गए हैं। इसमें सिर्फ पत्थर का इस्तेमाल होता था, सिर्फ पत्थर। हाँ इसमें थोड़ा बहुत पत्थर और हड्डी, लेकिन सबसे ज्यादा हड्डियों का हथियार नौ पाषाण काल में बिहार में मिला था। दू जगह, एगो लिख लो सार, एगो लिख लो साली, मतलब यस, दू जगह मिला है नौ पाषाण काल का, एगो सार एगो साली। कहेगा ई का बोल रहे हैं सर, हाँ तो झूठ का बोल रहे हैं। सारण, अबे
साली, दो जगह मेरे बाबू नौ पाषाण काल के साक्ष्य मिले थे। कहेगा वाह सर। सारण में एक जगह मिला है चिरांग। कौन मिला है? चिरांग। च से ये भी है, देखो सार और साली है ना, कहाँ से? चिरांग। और वैशाली में जगहिया मिला है चेचर। ये दोनों नौ पाषाण काल, रट लीजिए। यहाँ पे चिरांग में मेरे बाबू अस्थियों के औजार, अस्थि माने हड्डी, हड्डी के हथियार मिले हैं। लिख लो, हड्डियों के हथियार मिले हैं, अस्थियों के हथियार, अस्थि, अस्थि के औजार, औजार मिला है। और यहाँ पत्थर वगैरह मिला है। बस यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि मेरे बाबू नौ पाषाण काल के सारण में क्या मिला है, तो लिख लो सार और साली। हाँ, तो लिख लो बाबू, एक था चिरांग, हाँ चिराग पासवान मत बोलना है ना, एक था चेचर। ये दो गो हिस्सा आपको अभी याद कर लेना। और भी मिला है, अब शुरू से जानेंगे कि पूरा बिहार का कौन से हिस्सा में खाली पत्थर मिला था। मध्य पाषाण काल में बिहार में क्या क्या मिला था। नौ पाषाण काल का दो गो पढ़िए लिए, ताम्र पाषाण काल का पढ़ ले रहे हैं। कहेगा वाह सर, मजा आ गया। हाँ बाबू, यहाँ पे कमलेश कुमार बोल रहे हैं कि सर सिविल सर्विसेज मैं पूरा डीप में पढ़ा रहा हूँ। मैंने लिख दिया था शुरू में कि बीपीएससी को लेकर के मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ पूरा डीप में, क्योंकि हम बड़ी रिसर्च किए हैं। पिछले लगभग 10 दिनों से इस पर काम चल रहा है। 10 दिनों से मैं इसी में लगा हुआ हूँ कि एको को कुछ नहीं छूटना चाहिए। एक अच्छा ये बात है, हम बोले यस मेरे बाबू। अब आइए एक एक चीजें, मैप को पहले देखिएगा गौर से, आपको अभी याद करना है, फिर दोबारा आपको कभी जिंदगी में बिहार दर्शन नहीं पढ़ना है। एकदम इतना डीप में पढ़ा दीजिएगा। आपको अभी पता नहीं है कि हम कितना रिसर्च किए हैं, ठीक है, अभी तो शुरुआत है ना। आगे आगे देखिए मेरे बाबू क्या क्या होता है ना। बहुत अच्छा, सर मजा आ गया, सर बहुत मजा आ रहा है। आप उनसे कह दिए है ना कि देखिए है ना, फोन मत कीजिएगा, सर पढ़ा रहे हैं। आइए हम देखते हैं पुरानका पाषाण काल में मैंने बोला था सिर्फ पत्थर का कुल्हाड़ी, चक्र, खुरपी ये सब चीजें मिला है, जिसमें झारखंड के हजारीबाग, नालंदा, मुंगेर, जाठिया। अब की जाठिया कहाँ है? बहुत लोग जाठिया, अच्छा जेठ जी सुने हो? जैसे आपका ब्याह होगा ना, आपके बड़े भाई का ब्याह होगा, तो आपके बड़े भाई आपकी बीबी के जेठ जी लगेंगे, है ना, जिसे भसुर बोलते हैं। तो याद रखिएगा जेठिया कहाँ है? गया में है। लिख लो बाबू, जेठिया, मुंगेर, नालंदा, ये दक्षिण वाला हिस्सा में लोग सिर्फ पत्थर के सामान यूज करते थे, सिर्फ इस वाले हिस्से में पत्थर। इसी को मेरे बाबू पूर्व पाषाण काल कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन पूर्व पाषाण काल है? ऑप्शन देगा सारण, इधर दे देगा मान लो सारण, दे देगा पश्चिमी चंपारण, यानी जेठिया दे देगा। तो जेठिया गया में पड़ता है। जेठ जी गए, आप पूछिएगा ना हमारे जेठ जी गए, वो हटेंगे तबे ना हम जाएंगे, है ना। तो ये चीजें हो जाएगा। तो जेठिया बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी पूछता है। मुंगेर, नालंदा, ये सब चीजें मेरे बाबू पूर्व पाषाण काल पे है। यहाँ पे कुल्हाड़ी, चक्र वगैरह मिले हैं, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है सर। जब धीरे धीरे लोग समझदार हुए, 1000 या 10,000 से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक समझदार हुए, धीरे धीरे जब लोग समझदार हुए तो सोचे इतना बड़का बड़का हथियार लेके जाएंगे। पहले बड़ा बड़ा हथियार रहता था। लोग क्या करते थे, बड़का पहाड़ पर चढ़ जाएंगे और देखेंगे जानवर है, ऊपरवा से पहाड़ ढकेल देते, जानवर पर गिरेगा, चपा के मर जाएगा, ओकरा बाद ला के बिरयानी पूरा बना के खाते थे, है ना। ऐसे होता था। ओ ऐसे होता था, यस समझे? ठीक है सर, समझ गए। अब धीरे धीरे और लोग समझदार हुए तो छोटे छोटे हथियार लेने लगे, नुकीला बना लिए, चोक कि का उतना बड़का मारना है, चोक बना लो, मारो कि आर पार हो जाएगा, है ना। तो मेरे बाबू छोटे हथियार का उपयोग धार और नोक वाले, जिसे हम लोग मध्य पाषाण कहते हैं, यानी मेसोलिथिक एज कहते हैं, ठीक है। इसे पेलियोलिथिक कहते हैं, इसे मेसोलिथिक कहते हैं, ऐसे आप पढ़ सकते हैं न्यूलिथिक कहते हैं। तो आप छोड़िए, यहाँ देखिए मध्य पाषाण काल की जानकारी यहीं से मिला है, मुंगेर से ही मिला है। ये देखिए मुंगेर। अच्छा एक चीज तुम देख रहे हो, मुंगेर में शुरू से हथियार बनता है। यहाँ देखिए तो मुंगेर का 2 गो हिस्सा रट लीजिए। बाप रे, खूब पूछा है कि कौन कौन मुंगेर वाला हथियार रखता है। कौन कौन मुंगेर जिला से है तनी बता दो कौन कौन है। तो बाबू मुंगेर से बड़ा बेसहारा बन जाओगे, खाली हथियार रखते हो। बेसरा, मुंगेर का बेसरा और भीम बांध, ये 2 गो पुराना चीज जब
खोजाई हुआ तो पता किया कि बाप रे इहो बहुत पुराना है मुंगेर वाला। कौन कौन मेरे बेसहारा हो गया, भीम बांध, दो गो चीजें, भीम बांध, भीम अभयारण्य भी है, तो भीम बांध और बेसरा, ये दो गो बिहार में मुंगेर का हिस्सा है जो मध्य पाषाण काल है। फिर उसके बाद से राजगीर की पहाड़ी भी आ जाएगा, हजारीबाग का क्षेत्र आ जाएगा। हजारीबाग झारखंड में है, पहले ना बिहार में था, उस समय बिहार में था जब ये सब है, ये तो 2000 में ना अलग हुआ है जी, इसीलिए ये भी लिख दे रहे हैं। झारखंड में हजारीबाग के इस एक ही को याद कर लो। बाबू एक बात बोले, जब आपके पास पैसा रहेगा ना तो हजारों इश्क करने वाले मिल जाएंगे, सातों जन्म तक आपसे मोहब्बत करने वाले मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। बड़ा बड़ा गांवे सीधे आपको मिल जाएगा मोहब्बत करने के लिए, जब आपके पास हजारों रुपए होगा, हजारों करोड़ों में रुपए होगा। तो हजारीबाग में हजारों मिलेगी तुम्हें, आया तो बेस्ट, नहीं तो फिर नेक्स्ट, है ना। तो बाबू इसको हजारीबाग के इसको में, सतगांव में, बड़का गांव में, ये सब चीजों में मध्य पाषाण काल मिला है। तो हम इसे अब हटाते हैं, और आपसे मेरा एक क्वेश्चन है जो हम ध्यान से, आप ध्यान से देखिएगा। बिहार में अगर बात करें तो बिहार में एगो है पूर्व पाषाण काल भी कह सकते हो, है ना, या फिर हज लिख लो पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण। एक है मध्य पाषाण, मध्य पाषाण काल, और एक है नव पाषाण काल, नव पाषाण। अब आपको मेरे बाबू बताना है कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र मिले हैं पूर्व पाषाण काल में। तो चुपचाप लिखिएगा, मुंगेर भी मिला है इसमें, गया वाला लिख लीजिएगा, इसमें नालंदा भी मिला है, नालंदा। गया का कौन सा स्थान मिला है, तो जा जेठ जी गए, जेठिया या जेठिया लिखता है, जेठिया। ये तीन चीजें मिला है, यहाँ पत्थर का सामान मिला है। इसमें छोटे और नुकीले हथियार मिले हैं, छोटे नुकीले हथियार, है ना। कहेगा अच्छा कहाँ कहाँ मिला है, अब आप बताइए। तो सबसे पहले मुंगेर लिखिए, यही इंपॉर्टेंट है एगो इसमें, मुंगेर एक ही कोई इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, हम तो यही कहेंगे। कहेगा अच्छा, हम बोले यस। मुंगेर का दूगो बेसरा गांव और एगो भीम बांध, बस इतने लिखिए, भीम बांध। जब इससे भी ज्यादा लोग समझ, ये भी पत्थरे का नुकीला समझ लीजिएगा, इसमें भी पत्थर के मिले लेकिन नुकीला मिले, चोक, इसमें बड़े बड़े हथियार, इसमें पत्थर के नुकीला हथियार। कहेगा ठीक है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं नव पाषाण काल। मानव हो गया समझदार, बोला इतना भारी भारी पत्थर लेके जाएंगे, पागल हो गए हो। जब यहाँ पे खोजा, अब कहेगा सर ये समय कैसे बदल गया। हमने बोला ना कि शुरू से लोग नुकीला हथियार यूज करते थे, धीरे धीरे समय में परिवर्तन हुआ। कुछ सालों बाद लोग समझदार हुए कि इतना भारी हथियार से अच्छा है किसी जानवर के हड्डी उड्डी से भी हथियार औजार बना सकते हो। तो यहाँ नव पाषाण काल में दो गो जगह बिहार में मिला, एक का नाम है चिरांग, यह दो गो पूछता है ज्यादा, एक का नाम है चेचर, एक का नाम है बिहार का मनेर। मनेर पटना में पड़ता है, पटना का मनेर। यहाँ पे मेरे बाबू एक ही को क्वेश्चन, इसमें सब जगह ठीक है, हल्का हथियार मिला नव पाषाण काल का, लेकिन चिरांग में क्या मिला मेरे बाबू, तो चिरांग में एक ही चीज मिला, लिख लो, अस्थि के, अस्थि, अस्थि माने हड्डी, अस्थि के औजार, औजार मिले। यही ज्यादा पूछता है आपके एग्जाम ओरिएंटेड, अस्थि वाला। अब पूछेगा चिरांग कहाँ है, तो मैंने बोला पहले सारे साहब को सारण लिखो, इसको लिखो साली, वैशाली। आप बताइए, जब आपकी वाली नहीं मानेगी, पटेगी ही नहीं, तो नहीं मानेगी तो नहीं पटेगी, तो माने काहे लिए मना रहे हैं, मनेर पटाने के लिए। तो मनेर कहाँ पे, पटना में, ये बातें आपको याद रखना है। कहेगा ठीक है सर हम समझ गए। अब आइए इसको गौर से देखा जाए महोदय, सूक्ष्म हथियार और हड्डियों के हथियार। मैंने बोला था कि अस्थि उपकरण चिरांग में और चेचर में ये वाला। अब आ जाइए, और भी कुछ चीजें यहाँ पे है, बिहार का कुछ हिस्सा जिसको हम यहाँ समझते हैं। अगर गौर से देखिएगा तो देखिए, सिनुआर रोहतास में है, ये रोहतास एगो जगह है, यहाँ पे नव पाषाण काल का एगो जगह मिला है सिनुआर, सिनुआर। हम कहेंगे अच्छा आप बताइए, हमने बोला कि तुम एक्टिंग करो, एक्टिंग, अच्छा सीन आना चाहिए। देखा अच्छा सीन अच्छा आना चाहिए,
तनी रो तो बढ़िया से, तो जैसे पूछेंगे रोहता सिनुआर, नौ पाषाण काल या ताम्र पाषाण उसको कह सकते हो। ये क्यों सर, दोनों एक ही क्यों, अलग अलग है, लेकिन ताम्र नहीं पूछता है। तो एक बाद सब समझ लीजिएगा नौ पाषाण। तो जैसे हम बोलेंगे सीन आ गया मेरा, सीनु आ गया ना मेरा, तो कहेगा ये रोहतास में पड़ता है, ये वाला आपको याद रखना है। अगर हम बात मनेर, तो मैंने बोला था मेरा बतवा नहीं मानिएगा, तो मनेर कहाँ पे पड़ेगा, पटना में। पटना में क्या पड़ेगा, मनेर। ये तीनों को पूछता है वैसे एग्जाम में। अगर बीपीएससी पढ़ रहे हो तब 3 को नहीं, बीपीएससी के लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब आ जाइए अगला, देखिए तो पाढ़ समस्तीपुर में पड़ता है। ऊपर वाला हिस्सा देखिए, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। समस्तीपुर में जगहिया का नाम है पाढ़। एक अच्छा देखो, जिसके यहाँ बाढ़ नहीं आता है वो माने पता है कि हम लोग के यहाँ बाढ़ आता तो कितना मजा आता, छते पर से कूद के नहाते, देखे हो ना, बड़ी एक्टिंग करता है। आज जमुना दिन बाढ़ आ जाएगा ना, पाड़ या बाढ़, वो दिन सारा मस्ती खत्म हो जाएगा। हाँ, जैसे हम लोग के सिवान जिला है, सिवान जिला थोड़ा ऊंचाई पर है, बिहार के भौगोलिक दृष्टि से सिवान जिला में बाढ़ नहीं आ सकता है। और जिस दिन सिवान जिला में बाढ़ आ गया उस दिन बिहार पूरा डूब जाएगा। एक हाँ यही है, आगे देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे ऐसे ये सिवान है, तो यहाँ पे बाढ़ अभी नहीं आ सकता है ना। तो समस्तीपुर में एक जगह मिलेगा पहाड़, यहाँ पे भी ये 9 पाषाण काल का कह सकते हो। लेकिन ये नहीं पूछा है, पूछा है ताराडीह। ताराडीह पूछा है कि ताराडीह कहाँ है, ताराडीह और जेठिया, ये दोनों का दोनों गया में है, लिख लो जेठिया और ताराडीह। ये बड़ी पूछता है ताराडीह। लेकिन हाँ, कौन बताएगा कि गया का नाम बदल करके अभी फिलहाल में क्या रख दिया गया है, गया का नाम बदल करके गया जी रख दिया गया है। हाँ, गया का नाम बदल करके गया जी रख दिया गया है। कहेगा क्या बात है सर, सच में? हम बोले हाँ मेरे बाबू, गया का नाम बदल के गया जी रख दिया गया है ना। कहेगा अच्छा। तारडीह भी इसी गया जी में पड़ता है, और जेठिया भी, जेठ जी गए का जी, ये भी यहीं पे पड़ता है। कहेगा ठीक है सर, हम पूरा का पूरा समझ गए। अब मैंने बताया था पेसरा, पेसरा मुंगेर में पड़ता है। देखो मेरे बाबू, पहले बातों को ध्यान से समझिएगा, हर चीज आपको समझ में आएगा। बेसरा बोले या पेसरा बोले, ये दोनों एक के चीज है। कहीं कहीं हमने पढ़ा तो कहीं कहीं पेसरा लिखा था और कहीं कहीं बेसरा लिखा था, है ना। तो कहेगा बड़ा बेशरम है जी, हम बोले जाने दो, मुंगेर वाला बेशरम नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों सब मुंगेरे में पड़ता है। एक वो है ओरिया, भागलपुर में है, ओरिया भागलपुर में, तो उतना आपको दिमाग नहीं लगाना है। इसमें कुछ चीजें जैसे कि सीनुआर, हमार सीन आ गया किस चीज का, रोने का। ताराडीह गया में, जेठिया गया में, है ना। अब पेसरा एगो पूछता है मेरे बाबू, बेसरा या पेसरा, लिख लो बाबू, बेसरा या पेसरा, ये कभी भी पूछेगा मुंगेर में। ये सब 9 पाषाण काल के हिस्से हैं, ठीक है। हार्ड नहीं है, याद हम करा रहे ना क्लास में। कहेगा यस सर, पूरा के पूरा हम पाषाण काल समझ गए। यहाँ पे पूरा का पूरा हम लोग क्या समझ गए, पाषाण काल समझिए गए होंगे, पक्का समझ गए। कहेगा हाँ सर। तो आप बताइए कि पाराडीह कहाँ है, पाराडीह, पाराडीह। तो कहेगा नहीं पता है आपको, जहाँ जेठिया है। हम बोले वाह बहुत अच्छा, ये गया में है, गया में, है ना। पेसरा, पेसरा या बेसरा कहीं कहीं लिखता है, बेसरा, ये कहाँ पे है तो लिख लीजिएगा मुंगेर में, इतना काफी है। अब यहाँ पे रोने की जहां तक बात आएगी तो मैंने बोला ही था सिनुअर, सीन अच्छा ले लो ना, सिनुअर, सिनुअर जैसे ही बोलेंगे कह दीजिएगा रोहतास में मिलेगा, रोहतास में। ये सब मेरे बाबू किस चीज के हिस्से, तो ये सब मेरे बाबू पाषाण काल के हिस्से। कहेगा ठीक है सर, हम पूरी तरीका से बातों को समझ गए। जब समझ गए तो आइए ऑब्जेक्टिव लगाइए। बिहार के किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग का, पूरे ऐतिहासिक माने सबसे पुराना, पाषाण काल में भी होता है ना 3 गो, तो बाबू पटना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा पटना या कैमूर या भागलपुर, इनमें से सभी। तो पूर्व ऐतिहासिक काल युग का पुरातात्विक स्थल मेरे हिसाब से मेरे बाबू, भागलपुर हटाओ, कैमूर हटाओ, पटना, इनमें से सब ये हो जाएगा। ऐतिहासिक काल की बातें करेगा तो यही हो जाएगा। माने देखो यहाँ ई नहीं लिखा है कि पूर्व पाषाण काल, ये इतिहास की बात किया, माने इतिहास हमने 3 भाग में बताया था, तो ये तीनों भाग में लिखित चीजें मिला है।
मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि ये 3 भाग है, इसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। इतिहास, इतिहास नहीं, ए से इतिहास। इससे पहले जो मिला उसे पाषाण कहते हैं। पाषाण को 3 भाग में तोड़े, तो इससे पहले की बातें कर रहा है, तो सब जगह मिला है ना। इससे पहले तो तीनों जगह यह मिला है पाषाण काल में। कहेगा यस सर, ठीक है। निम्नलिखित में से पूर्व ऐतिहासिक स्थल नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग का पुरातात्विक स्रोत नहीं मिला है? कहां से पुराना पुराना सामान नहीं मिला है? तो क्या मेरे बाबू, 1 मिनट, नहीं, पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त नहीं हुए हैं। तो मुंगेर, गया, अरे यार कट गया, ये वाला क्वेश्चन में तनी मनी हमारी डाउट ला दी है। मुंगेर से भी मिला है, गया से भी मिला है, वैशाली से भी मिला है, इनमें से सभी से मिला है भाई। कौन है? क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है मेरे बाबू, एक क्वेश्चनवा में तनी मनी मिस्टेक है इनमें। नहीं नहीं, नहीं दे दिया है, नहीं नहीं होना चाहिए। चलिए, अगर ये क्वेश्चन नहीं बताएं, जान ले लेंगे। पूर्व ऐतिहासिक स्थल चिरांग वर्तमान में किस जिले में है? जो चिरांग है वो किस जिले में है? डी फॉर देवर भोज, हाँ यही में रहो। ये बताओ चिरांग किस जिला में है? ऑप्शन ए सारण में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी गया में, ऑप्शन डी पटना में। पटना में सबको पता है मनेर है, मनेर मिला है। गया में जेठिया मिला है, पाराडीह, जेठिया भी मिला है और पाराडीह मिला है, पाराडीह मिला है। वैशाली में क्या मिला है मेरे बाबू? तो साली में मिला है चेचर, चेचर जगह मिला है। और सारण में मिला है चिरांग, सारण में चिरांग। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है सर, पूरा की पूरी बातों को हम समझ चुके हैं। इनमें से कौन सा नौपाषाण कालीन, देखो नौपाषाण काल में तो सब बहुत कुछ आ सकता है इसमें, सुनिए बातों को ध्यान से। इनमें से थोड़ा सा जूम कर देगा, रुक जाओ, यहां देखो, इनमें से किसमें, यहां पे अगर गौर से देखिएगा तो 9 पाषाण कालीन अस्थियां मिला है। तो देखिए 9 पाषाण काल में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन अस्थि उपकरण बोला, अस्थि माने हड्डी का औजार। तो मैंने बोला था कि चिरांग में ही एक जगहिया में हड्डी के औजार मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, वाह सर मजा आ गया। अभी आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अभी मेरे बाबू आप लोगों ने पढ़ा कि सर, अब ध्यान से सुनिए, आप फटाफट क्वेश्चन दीजिए। अब यहां ध्यान से सुनिए, शुरू में मैंने क्या पढ़ाया था बाबू? हो गए नहीं, शुरू शुरू हो गए आप? ये रोहनिया हमको ठीक ना लगता है। हाँ, नो बतियाना बतियानी, सिर्फ पढ़ाई करेंगे। ओके, यहां देखो, हमने बोला था कि बिहार शब्द कहां से आया? तो कहेगा सर बिहार नहीं, पहले विहार था। इस विहार का मतलब होता है जहां बौद्ध भिक्षुक रहते हैं, बौद्ध का मठिया। बाद में तुर्क लोग आए और इसका नाम बदल के विहार कर दिए। ये सभी जानकारी हमें कहां से मिलता है? तो बिहार की जानकारी कहां से मिलता है? उसकी पहली किताब का क्या नाम है? तो पहली किताब का नाम है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जो यजुर्वेद का पाठ है। अगर पूछा जाएगा कि तुर्क ने बिहार पर आक्रमण किया, यह जानकारी कौन किताब से मिला है भाई? तो कहेगा अच्छा ये कोनो उन्हीं के ना होगा। तो मेरे बाबू तबकाते नासरी एक किताब है जिसके लेखक मिनहाज ए सिराज है, जो फारसी भाषा में अनुवाद इसे किए हैं। उनकी किताबों से तुर्कों का आक्रमण मिला। फिर मैंने देखा आपको बिहार को, मैंने बिहार के भी 3 इतिहास पढ़ाया। एक पढ़ना है मेरे बाबू जिसमें वेद वगैरह आ जाए। वेदों में भी बिहार की चर्चा है। आपसे पूछा जाएगा क्या वेदों में बिहार की चर्चा है? किस वेद में है? यजुर्वेद, क्योंकि युद्ध होता है बिहार में, यजुर्वेद में भी है। महाजनपद पूरा भारत पर कब्जा बिहार किया था। यस, देख रहे हैं भारत, ये बिहार, यहाँ पे बिहार के मगध महाजनपद, पूरा बिहार में 16 महाजनपद है। एगो सबसे खतरनाक मगध कब्जा करते 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 कर रहा है, सब बिहार है। अब पाकिस्तान को कहा आ बेटा तू आ जा, अफगानिस्तान को बोलिए सब बिहार, ऑल आर बिहार, ऐसे हो गया था। हाँ, इतना हिस्से में बिहार कर कब्जा हुआ था। एक अच्छा जी सर, मजा आ गया।
तो मेरे बाबू ये सब तो हमें लिखित जानकारी मिल जाएगी। वेद, वेद के बाद से जो महाजनपद में राजा कमजोर हो गए, तो जब राजा कमजोर हो जाएंगे 16 महाजनपद, तब इधर से मुस्लिम आक्रमण करेंगे और इनकी जीवनी चलेगी मध्य में, म से मध्य, म से मुस्लिम। मुस्लिमों को हराएगा अंग्रेज और अंग्रेज हराएगा तो इसे आधुनिक इतिहास कहते हैं। लेकिन ये सब तो लिखित जानकारी है का जब मानव साफे पढ़ा लिखल नहीं था, तो इससे पहले का जो मानव आदि मानव था, आदि मानव बिहार में नहीं थे तो थे ना, कहां कहां साक्ष्य मिला मैंने बताया ना। तो ये चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया, पूरा का पूरा पढ़ लिया। अब धीरे धीरे मानव समझदार हुआ, समझदार हुआ तो धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई शुरू करेगा। तो अब आते हैं वेद में, वेद की जानकारी लेते हैं पूरा डीपली। अब मानव समझदार होगा तो कुछ लोग आएंगे अपने यहाँ, कुछ लोग बाहर से आएंगे। हाँ, आप बाहर से आ करके हम लोगों को समझाएंगे बिहार में घुस करके कि सुनिए आप समझदार बनिए, आप वेद पढ़िए, हम लोग को ही कहेंगे। तो अब आते हैं वैदिक काल पढ़ने। क्या पढ़ने आते हैं? वैदिक काल। अगर इसको डीपली समझिएगा तो बिहार को इस तरह से पढ़ना है। कहिएगा कैसे? गौर से इसे देखिए। हमने आपको क्या पढ़ा दिया, यहां गौर से देखिएगा। आए वो सुनिए तो कॉपी में लिखिए, इसको एक कॉपी में लिखिए। पाषाण काल पढ़ लिए। पाषाण काल में बिहार, सिंधु घाटी की सभ्यता, बिहार में कोई साक्ष्य ही नहीं मिला है सिंधु घाटी का। उसके बाद से वैदिक काल में बिहार पढ़ना है। महाजनपद में बिहार की भूमिका, मगध बिहारी को कहते हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म में क्या बिहार की चर्चा है? यस। बिहार के कुछ छोटा छोटा वंश के बारे में पढ़ना है। फिर बिहार के मध्यकालीन पढ़ना है। आधुनिक बिहार का इतिहास पढ़ना है, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम में बिहारी कौन कौन भाग लिए, तब जाके बिहार का पूरा इतिहास खत्म होगा। तो हम लोग भूगोल पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग महाजनपद तक पढ़ लेंगे, यानी यहां तक पढ़ लेना है। ठीक है, इसको नोट बना लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है। सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोग को नहीं पढ़ना है। अब आइए हम थोड़ा सा आपको एक चीज का बेसिक आइडिया दे दें। कहिएगा क्या? सुनिए मेरे बाबू, ध्यान से हम जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। हर चीजें हम आपको समझा देना चाहते हैं। अपन भारत से ही बिहार के बारे में जानना है। देखिए मेरे बाबू, शुरू में जब पृथ्वी अपनी थी, पृथ्वी कैसे हुई, क्या हुई, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मानव आदि मानव थे, पत्थर का जमाना था, पाषाण काल था। पाषाण काल, कहिएगा ठीक है सर। पाषाण काल को 3 खंडों में तोड़ा है, ये मैंने आपको बता दिया। धीरे धीरे मानव समझदार हुए, नौ पाषाण काल में समझदार हुए थे, क्योंकि यहाँ पे आग की खोज हुई थी। पाषाण काल, यहाँ पे खेती वगैरह शुरू हो गया था। आपको देखिएगा बता रहे हैं, जब मानव आदि मानव था, जानवर था, तब की बातें बता रहे हैं। अब कल पढ़ेगा नहीं बाबू, 11 बजे तक क्लासेस चलेगी, और क्लासेस चलने के बाद ये वीडियो देने देर हम प्राइवेट करवा देंगे। यहाँ पे कोई उपाय अब नहीं है, ठीक है, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम भी है और बीएसएससी वाले का। वीडियो वैसे भी सब प्राइवेट होने वाला है। खेती वगैरह शुरू हो गया था। क्या बाबू? खेती। अगर हम बोल दें कि अगर कोनो से बतियाना जाए, हम ही को अगर कोनो से बतियाना हो जाए ना, हम रात भर बतियाएंगे तो ही नहीं लगेगा। यस, आपका बात छोड़िए ना, ठीक है, सच में। तब का कोई कहता नहीं है, हम कह देते हैं तो हम छुछुनर हो गए हैं, कोई स्टैंडर्ड चालाक हो गया। यहाँ देखिए, खेती होती जब लोग करना शुरू किए, अभी उघारे ही घूम रहे हैं, तो खेती कीजिएगा तो घूम घूम के खेती कीजिएगा, ठीक है? नहीं सर, खेती कहाँ कीजिएगा? किसी ना किसी नदी के किनारे खेती कीजिएगा। क्यों सर नदी के किनारे क्यों? ताकि मान लीजिए नदी के किनारे यहाँ पे आप अगर खेती कर रहे हैं, समझिएगा बातों को ध्यान से। मान लीजिए यहाँ आप खेती कर रहे हैं तो नदी के किनारे खेती कीजिएगा। तो पहले मानव यहाँ से वहां से वहां घूमते रहते थे, लेकिन जब से खेती करना शुरू किया तो खेत की देखरेख करना है तो यहीं बस गए। सुनिएगा ध्यान से, कैसे चेंज होता है जमाना। यहीं पे बस के घर द्वार बना लिए, और समुद्र के किनारे, नदी के किनारे इसलिए खेती किए ताकि पानी से सिंचाई वगैरह कर सकते हैं, है ना? पानी से क्या कर सकते हैं? यहाँ पे मान लीजिए कि पानी से सिंचाई वगैरह कर सकते हैं। धीरे धीरे ये जिस नदी के किनारे खेती किए, पहली नदी, उसे हम लोग सिंधु नदी कहते हैं। सिंधु नदी कहते हैं। इसीलिए मेरे बाबू, मानव धीरे धीरे सभ्य हो गए, खेती पर डिपेंड हो गए। तो पाषाण काल जब खत्म होता है तो शुरू होता है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु नदी का घाटी, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, अच्छा हाँ। तो मेरे बाबू, इसमें मानव पढ़े लिखे नहीं थे, इसमें सिंधु घाटी में थोड़ा थोड़ा पढ़े लिखे थे। किस टाइप के पढ़े लिखे? अरे बकलोल, पढ़े लिखे ना, खाली फोटो वोटो बनाते थे। आज भी देखो ना, हम लोग फोटो से नहीं पढ़ सकते हैं कि कहाँ पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, ठीक है,
कोई बात नहीं। आप देखिएगा कहीं कहीं रोडवा पर इस तरह से बनाया रहता है, एक मतलब क्या है, जैसे चढ़ दे घूमना है, कहीं कहीं लिखा रहता है तीखा मोड़, माने एकदम खतरनाक मोड़, कहीं कहीं लिखा रहता है स्टॉप, या फिर लिखा रहता है इसे सिगरेट का फोटो बना देगा, एम से धुआं निकलेगा, है ना, इसको धा के काट रहेगा, एक मतलब का सिगरेट पीना मना है। उसी तरह से इसमें भी फोटो वोटो बना दिया जाता था, उसी टाइप के पढ़े लिखे लोग थे। एक अच्छा ये बात है, हाँ मेरे बाबू यही बात है। उसके बाद से सिंधु घाटी की सभ्यता जब खत्म होगा, बातों को ध्यान से सुनिएगा, सब चीजें आपको समझ में आएगा। अब देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग खेती उती करने लगे, जब बाद में खेती उती करने लगे धीरे धीरे मानव समझदार हुए, समझदार हुए, तब तक कि भारत में यहाँ पे ये सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार है। देख लो ये वाला हिस्सा सिंधु घाटी के, तब तक ध्रुव से उत्तरी ध्रुव दक्षिणी जो भी कहो, यहाँ से चल दिए कौन, बता रहे हैं आर्य लोग। कहेगा आर्य कौन थे, अपने आप को महान कहने वाले वो आर्य लोग चल दिए। कहेगा यस की बात है, हम बोले यस मेरे बाबू, अपने आप को महान आर्य लोग आ करके इन्होंने वेदों की रचना कर दी, वेदों की रचना कर दी, वेद वगैरह लिखना शुरू कर दिए। ठीक है, कहेगा अच्छा हाँ मेरे बाबू ये आ गए यहाँ से आर्य। तो आर्य कहाँ से आए थे, तो लिख लीजिएगा आर्य मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से। कुछ लोगों का कहना है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, कुछ लोगों का कहना है मेरे बाबू आर्य सप्त आ करके सप्त सैंधव प्रदेश में बसे। ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश माने जहां 7 नदियों का मिलन होता है, वो ये वाला हिस्सा है आपका पंजाब हरियाणा पाकिस्तान वाला, आकर के बसे। बाद में बिहार में भी आएंगे, तो हम लोग को ये पढ़ना है कि ये बिहार में चोट्टा आकर के सब लोग काका किया, ये पढ़ना है। अब आप हमें बताइए, आकर के इन्होंने वेदों की रचना की। वेद की रचना कब से कब तक, तो लिख लीजिएगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। अब एक हमको बात बताइए मेरे बाबू, चलिए इस सर उल्टा काहे चल रहे हैं, आए 1500 में और चले जाएंगे 600 में, ये कौन उल्टा है मेरे बाबू, ये ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व का मतलब होता है अभी क्या चल रहा है, सुनिएगा ध्यान से, अभी चल, बहुत लोगों को ईसवी और ईसा पूर्व में अंतर नहीं पता है, आज वो भी जान लीजिए। ईसवी एडी बोलते हैं एनाडोमी, और इसे कहते हैं ईसा पूर्व, ये दोनों में का अंतर है। ईसा पूर्व का मतलब होता है माइनस में, जैसे मान लीजिए अभी 2025 है, 2025 ईसवी है, ईसवी है, एक पहले 2024 होगा, ऐसे करते 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 कब पीछे आओगे 24 23, तो कबो ना कबो जीरो होगा कि नहीं। कहेगा हाँ सर आज से 2025 साल पहले आएंगे, इससे पहले आएंगे तो कभी ना कभी जीरो होगा। आज जीरो के पहले क्या होगा, दुनिया नहीं था, ठीक है था नहीं, तो फिर इसे क्या कहेंगे, मान लो कि 0 से 1 साल पहले, तो कह सकते हैं 0 से 1 साल पहले, 0 से 2 साल पहले, 0 से 3 साल पहले। तो मेरे बाबू अगर किसी बच्चे का जन्म होगा इसमें, तो धीरे धीरे बढ़ेगा, तो इधरे ना बढ़ेगा, तो माइनस में इसे कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ईसा पूर्व। तो मेरे बाबू उसी तरह से आर्य आए, इसे 3 4 माइनस में करते करते 1500 ईसा पूर्व में आए, वेदों की रचना किए, उसे वैदिक काल कहते हैं। 1500 फिर 1400 फिर आगे बढ़ते गए ईसा पूर्व, और 600 ईसा पूर्व तक उनका पूरा का पूरा वेदों की रचना हुआ। वेदों के बारे में पढ़ना है, समझ में आया। उसी तरह धीरे धीरे ये होते होते एक समय 0 आएगा, फिर 1 2 3 ऐसे, अभी तक 2025 है। तो मेरे बाबू इससे पहले का जो ऐसे समय था 0 वर्ष, जिसे ईसा मसीह का जन्म माना गया, इससे पहले के समय को ईसा पूर्व या माइनस वाला बोला जाता है। समझ में आ गया, कहेगा हाँ सर समझ में आ गया। तो अब आते हैं वेदों की रचना की तरफ। सबसे पहले वेदों की जब रचना हुई अपने भारत में, कब से कब तक सर वेदों की रचना हुई, तो लिख लीजिएगा उसे वेदों की रचना के समय को वैदिक काल कहते हैं। कौन सा काल मेरे बाबू, क्या वेद में बिहार की चर्चा, हमें बिहार पढ़ना है मेरे बाबू, 1500 से लेकर के 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक वेदों की रचना हुई। वेदों की रचना किसने की, आर्य लोग किए थे। आर्य, आर्य अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे, आर्य, ठीक है। अच्छा हाँ मेरे बाबू अपने आप को महान, आर्य अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे, बाकी लोगों को बेकार कहते थे, ठीक है। हाँ आर्य कहाँ से आए थे मेरे बाबू, तो बहुत लोगों का कहना है, मैक्स मुलर का ही कहना है, आर्य मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ना थे जी, वो बोले थे कि उत्तरी ध्रुव से आए थे, एक आदमी बोले उत्तरी ध्रुव से आए थे, किसी को पता नहीं। आकर के कहा मेरे बाबू बसे,
तो आ करके ये सप्त सैंधव प्रदेश में बसे। कहां पे? सप्त सैंधव प्रदेश, जहां पे 7 नदियों का संगम मान सकते हैं। सिंधु नदी के किनारे आकर के ये बसे थे। यहां पे आकर के मेरे बाबू बसे, यहां देख लीजिए ये वाला हिस्सा में आकर के सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। कहां पे? लिख लीजिए सप्त सैंधव प्रदेश। कहेगा अच्छा ये बात है। हम बोले यस मेरे बाबू। जब मेरे बाबू ध्यान से सुनिएगा, वेदों की रचना हुई तो पहला वेद कौन था मेरे बाबू? पहला वेद ऋग्वेद था। कौन वेद था? ऋग्वेद। कभी कभी वैदिक काल को ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, ठीक है। तो इसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। 1500 से लेकर के 1000 तक खूब वेद की रचना हुई। लेकिन धीरे धीरे लोग समझदार हुए और धीरे धीरे लोग बदलते गए, तो उसे हम लोग कहेंगे उत्तर वैदिक काल। माने वैदिक काल जब शुरू हो गया, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में लोहा की खोज हो गया। उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर के 600 BC तक ये वेदों की रचना। देखिए कैसे है। पहले क्या था? पाषाण। पाषाण के बाद लोगों ने खेती करना शुरू किया, और किस नदी के किनारे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद क्या हो गया? आ गए वेद उद पढ़ाने के लिए। पहला लिखित किताब यही सब है। एमे देखो, इसमें पाषाण काल में क्या था? लोग पढ़ले लिखल नहीं था, अनपढ़े था। सिंधु घाटी में तनी तनी पढ़ल लिखल था लो, लेकिन ऐसा लिखा है लो कि आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। डॉक्टरे है सब। और उसके बाद से आया वैदिक काल। वैदिक काल में वेदों की रचना होती है, ठीक है, जिसमें आर्य आकर के वेदों की क्या करते हैं मेरे बाबू? रचना करते हैं। वेद 2 हिस्सा में बांट दिया गया। 1500 से लेकर के 1000 तक को पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल कहते हैं, यानी कि समय, कुछ समय पहले का वेद। मान लो कि वैदिक काल यहाँ से यहाँ तक वेदों की रचना हुई है, इसको 2 हिस्सा में बांट दिया गया। जब उत्तर वैदिक काल आया ना, तो लोग थोड़ा समझदार हो गए, व्यापार करने लगे थे। हाँ, यहीं पे मेरे बाबू धीरे धीरे यहाँ पे लोहा की खोज हो गई थी। लोहा के बारे में लोहा की खोज हुई। लोहा की खोज कहाँ हुई सबसे पहले? तो उत्तर प्रदेश के अति रंजी खेरी में। लिख लो, अति मत कर, है ना, रंजी खेरी। अति रंजी खेरी में लोहा की खोज हुई। लोहा की खोज कहाँ पे बताइए तो बाबू? अच्छा लोहा। अब हमको बताइए, जब लोहा खोजा जाएगा तो लोहा से धीरे धीरे मशीन बनेगा। मशीन बनेगा कि नहीं? कहेगा हाँ सर मशीन बनेगा। और जब मेरे बाबू लोहा से मशीन बनेगा, तो धीरे धीरे लोग व्यापार की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मेरे बाबू धीरे धीरे लोग, लोहा की खोज हो गई उत्तर प्रदेश में, अब व्यापार की तरफ बढ़ने लगे। तो गांव छोड़ करके लोग इन्हें उन्हें फैक्ट्री खोलने लगे। तो सुनिएगा, अगर मान लीजिए गांव से निकल के कहीं जा रहे हैं और 2-4 आदमी जन गए, जन माने लोग होता है, जन गए और 2-4 आदमी वहां बस के दुकान खुल गए। फिर यहाँ पे जाते जाते दुकानों की संख्या बढ़ने लगी, तो 1-2 आदमी गए तो जन, यहाँ पे जाके बस गए तो उसे कहेंगे जनपद। ढेरे लोग जाके बस गए, बहरी बस गए, तो उसे कहेंगे महाजनपद। तो लोहे की खोज के कारण महाजनपद बना, धीरे धीरे टाउन शहर की तरह होने लगा। तो पूरे भारत में 16 गो महाजनपद हो गया इस तरह से, यानी भारत टोटल 16 हिस्सा में टूट गया व्यापार के लिए। लेकिन मेरे बाबू हम लोग को पढ़ना है वैदिक काल। हम लोगों का पढ़ना है मेरे बाबू वैदिक काल। बिहार में भी महाजनपद है, 3 गो हो गया है। कौन कौन मेरे बाबू? सबसे बड़ा मगध महाजनपद, अंग महाजनपद, और तीसरा आपको बताना है यहाँ ऊपर है, ऊपर है। तो हमको पढ़ना है वैदिक काल, कि बिहार में वैदिक काल का महत्व क्या है। तो सुन लीजिए, अब आपको गुस्सा आने वाला है। क्यों सर? बताए क्यों? वेदों में बिहार को कीकट कहा गया है। ये कीकट, कीकट का मतलब होता है जो लोग, जो आर्य उधर से आए थे, और जो लोग वेद को नहीं मानते हैं, आर्यों का नहीं मानते हैं, आर्यों के नियम पर नहीं चलते हैं, उसे कीकट कह दिया। माने अछूत, निकम्मा, निठल है, तू बहुत बेकार है। हम लोग वैदिक काल के, हम लोग आर्य, हम लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, उसे कीकट कहा गया है। तो वेदों में बिहार के लोगों को क्या बोला जाता है बाबू? कीकट। अब वेदों में बात करें तो वेदों में जब आर्य आए, तो आर्य आके बिहार में कहां बसे? तो बिहार के ऊपर वाले हिस्सा में बसे। जिस हिस्सा में बसे ना, उस हिस्सा को हम लोग विदेह कहते हैं। विदेह माने, अरे ऊपर मिथिला है, जहां पे माता सीता का जन्म हुआ था। मिथिले में ना हुआ था जी, राजा जनक के घर।
तो जहां पे आ करके कौन बसे, आर्य बिहार में बसे। बिहार में पूछेगा, बिहार दर्शन पढ़ रहे हो ना, बिहार में आर्य कहाँ बसे, भारत में तो अबे किए, बिहार में कब आ गए मेरे बाबू, आकर के विदेह क्षेत्र में बसे। विदेह क्षेत्र माने उत्तरी बिहार, ऊपर वाले बिहार में बसे थे, या गंगा के ऊपर बसे थे। बीच में गंगा नदी गुजरती है, हमने पढ़ाया था एक, हाँ सर। तो गंगा के उत्तरी हिस्सा में कहो, विदेह क्षेत्र कहो, मिथिला क्षेत्र कहो, सब का सब एक के है, या नेपाल के किनारे कहो, सब एक के है। अब कहेगा इसकी जानकारी आपको कहां से मिला वैदिक काल में यजुर्वेद से मिला। यजुर्वेद में लिख लिया कि जब हम लोग आए थे ना, तो पहली बार बिहार के विदेह क्षेत्र में बसे। आपको एग्जाम में हम बिहार दर्शन पढ़ा रहे हैं कि क्या बिहार की चर्चा कहीं वेदों में भी है, तो यस, जब आर्य आए थे तो रहेंगे तो लिखेंगे ना कि कहाँ रहे, तो विदेह क्षेत्र में। लिख लीजिएगा मेरे बाबू, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ये पूछेगा कि तब यह पहला। अब देखिए ऋग्वेद में मगध वाले क्षेत्र को, ये मगध का क्षेत्र देख लो मेरे बाबू, मगध ये वाला हिस्सा, बिहार का नीचे वाला हिस्सा, यही हिस्सा धीरे धीरे कब्जा करते करते पूरे बिहार को कब्जा करेगा, पूरे भारत को कब्जा करेगा। मगध वाले क्षेत्र में जो लोग बसते हैं उन्हें कीकट कहा गया। हाँ, कौन बोला, ये लोग बोलवा, ठीक है, कहेगा अच्छा ये बात है। कीकट का मतलब होता है, यानी कि कीकट को अशुभ कहते हैं। कीकट समझ गए, कहेगा हाँ सर समझ गए। चलिए सर, आप यजुर्वेद भी पढ़ा दिए, ओ माय गॉड, जाने दो। इतना डीप में क्यों पढ़ा रहे हैं, अब ये तो मजा आ रहा है। तुम कीकट हो, तुमको पता है, अछूत हो तुम, ये वेद में लिखा है। वेद में पहला किताब है मेरे बाबू, लिखित किताब, जान लो ये भी बात। वेद, जब इंसान पढ़ा लिखा नहीं था, कुछ नहीं था, बाद में समझदार हुए तो पहला वेदों की रचना की है, लिखित जानकारी वेदों से। वही वेद में बिहार के उन लोगों को, कौन नीचे वाला जो है नालंदा वालंदा वाला है ना, उनको कीकट कहा गया। कीकट माने अशुभ, ठीक है, अच्छा। हाँ, अब बात आइए कि आप कभी वेद पढ़ पाएंगे संस्कृत में? भाई हम खुदे नहीं पढ़ पाएंगे। ये क्यों सर? वेद 4 गो है। पहला वेद का नाम है, कौन है मेरे बाबू? ऋग्वेद। अब देखिए हम काहे बता रहे हैं, ऋग्वेद। दूसरा वेद का नाम है मेरे बाबू, लिख लो, यजुर्वेद, युद्ध की चर्चा, यजुर्वेद। तीसरा वेद का नाम है स से साम है, धुआं धुआं, सामवेद। और चौथा वेद का नाम है अर्थर्ववेद, अर्थर्ववेद। 2 ही वेदों में बिहार की चर्चा है। एक अर्थर्ववेद में, अब इसमें जब पढ़िएगा ना तो बिहार की चर्चा रहेगा नहीं। बिहार में ना डाइन होती है, डाइन, भूतिन, भूत, पिशाचिस, वशीकरण, इस सब की चर्चा इसी में था। बिहार में फेमस है इक्वली। हाँ, उसके बाद मेरे बाबू यजुर्वेद। युद्ध के मामला में तो 2 गो में ज्यादातर बिहार की चर्चा मिलती है, याद रखिएगा। जिसमें भी सबसे ज्यादा फेमस है कौन सा मेरे बाबू? यजुर्वेद। ठीक है सर। अब सुनिए, वेद पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है सर। तो वेदों को समझने के लिए, ठीक है, एक और चीजें बनाया गया जिसे हम लोग पुराण कहते हैं। क्या कहते हैं? पुराण। वेदों को अच्छा तरीका से समझने के लिए आपको पुराण भी पढ़ना पड़ेगा, ब्राह्मण ग्रंथ। जैसे मान लो हिंदी को समझने के लिए व्याकरण पढ़ते हो, तब और कुछ ज्यादा समझ, उसी तरह थोड़ा बहुत डायरेक्ट वो नहीं, लेकिन पुराण पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, पुराण भी कोई चीज होता है? हाँ मेरे बाबू, टोटल आपको पढ़ना है 18 वो किताब, 18 पुराण होते हैं, जिसे 5वां वेद भी कहते हैं। 5वां वेद। पुराण कितने मेरे बाबू? 18। इसको कभी कभी 4 वेद में 5 पुराण को 5वां वेद भी कहते हैं। जब पुराण का किताबिया खोला गया, उसमें भी बिहार की चर्चा, वेद में तो था ही। ये देखो, पुराण में 18 गो में एगो ऐसा पुराण था, 3 गो पुराण है जिसमें यहाँ पे भी मेरे बाबू बिहार की चर्चा थी। और उसी पुराण में लिखा था कि कीकट माने होता है अशुभ, मिथिला के सारे लोग अछूत हैं, अशुभ हैं। ये बात कौन बोला? आर्य लोग बोले। कौन बोले बाबू? आर्य लोग बोले। कहेगा बा, पुराण में बोल दिया लोग कि माने मिथिला वाला क्षेत्र अशुभ है, तो हम लोग भी कम नहीं है, गरिया देंगे। हाँ ठीक है। बराह पुराण, कौन सा पुराण? बराह पुराण में कीकट को अशुभ कहते हैं। कीकट वाले क्षेत्र को, विदेह वाले क्षेत्र को, इधर वाले क्षेत्र को क्या बोला गया बाबू? अशुभ बोला गया। यहाँ पे ये क्षेत्र ठीक नहीं है। अब कहेगा ऐसा क्यों सर?
देखिए बाबू, जब यहाँ आर्य आए थे ना, तो आर्य घूम रहे थे। क्या कर रहे थे? घूम रहे थे। सरस्वती नदी और गंडक नदी के बीच में घूम रहे थे। ये बातें आपको याद रखना, पूरी कहानी हम नहीं बता रहे थे। एक दीप लेकर के घूम रहे थे, दीप के पीछे चल रहे थे। जहां तक वो दीप जल के चला जाएगा, है ना, जहां तक, उतना दूर पवित्र भूमि है। ठीक है, और सब जगह चल गया खूब बढ़िया से, जहां पे बुझ गया तो जानते हो इस क्षेत्र को क्या बोले? अब कहिएगा कौन सर गए थे? तो देखिए बाबू, जब आर्य आए ना, तो भारत में घूमे, आर्यकरण किए, अपने आर्य का प्रचार किए, वेदों का प्रचार किए। कहिएगा ठीक है सर। तो जब वेदों का प्रचार किए, तो वेदों का प्रचार करने के लिए कौन कौन आया? यहाँ देखिए, दो आदमी गए। एक आदमी गए प्रचार करने दक्षिण भारत में, एक आदमी गए प्रचार करने उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में जो प्रचार करने गए, उनका नाम था गौतम बुद्ध नहीं, गौतम राहुगढ़। गौतम राहुगढ़। और नीचे जो वेदों का प्रचार करते गए, अगस्त के महीना वाला है, अगस्तस ऋषि, अगस्तस, इन्हीं के नाम पर अगस्त। तो गौतम बुद्ध की गौतम राहुगढ़ की ना गलती कि तुम दिया ले जा रहे हो, तब उतना ही चाहिए हैं। बुद्ध क्या तो कह रहे हैं कि पटना अछूतों की भूमि है, ये सब अछूतों की भूमि है। ये कौन बात हुआ? हमार बिहार अछूतों की भूमि है, तरी निकला था जैसे, ये कोई बात हुआ? हाँ। तो बाबू वायु पुराण में, यहाँ देखिए, सॉरी, वराह पुराण में कीकट वाले, कीकट को, जिससे बिहार को अछूतों का कह देंगे, अशुभ है। जबकि वही आप वायु पुराण और यहाँ पद्म पुराण को देखिएगा, तो यहाँ राजगीर, गया और पुनपुन को पवित्र माना गया है। इधर वाले हिस्सा को पवित्र माना गया, इधर वाले को अपवित्र माना। गलती के कर इन्हीं का। देखे, देख रहे हो विनोद, वी ऑल आर अपवित्र, बर्दाश्त के बाहर है। गौतम जी, आपने सही नहीं किया, गलती आपकी है, हैं? और सजा हम भुगते, ऐसा थोड़ी होता है। अब आपको हम 3 पुराण, वराह पुराण, वायु पुराण और पद्म पुराण के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पुराण कगो? 18 गो। पहला है वराह पुराण। अब वराह क्या होता है तो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप लोग थोड़ा बहुत महाभारत देखे होंगे, तो भगवान विष्णु का एगो अवतार है, इस तरह मुंह, इस तरह सुअर का अवतार, उन्हीं को कहा जाता है बराह अवतार। हाँ, सुअर का अवतार, बराह अवतार। एक जानते हो, एक राक्षस पूरे पृथ्वी को जमीन के अंदर, का पौराणिक कथा है, पृथ्वी को अंदर पैरों तले दबा दिया था, तो यही बराह अवतार हुआ था। इसमें भगवान विष्णु की चर्चा है बराह अवतार में। कहेगा वायु पुराण जब पढ़िएगा, वायु पुराण, तो इसमें भगवान शंकर की चर्चा है, शंकर जी की। और एक है मेरे बाबू पद्म पुराण, पद्म पुराण। तो ये देखिए, इसमें बोला गया है पवित्र, नीचे वाले क्षेत्र को। इसमें कीकट को क्या बोला गया है? कीकट को बोला गया है अशुभ, अशुभ कीकट को बराह पुराण में। कहिएगा ठीक है सर, लेकिन ये एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा, ठीक है, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछने वाला। नींद आने लगा अभी ये, हमको देखो, जानते हो तुमको काहे नींद आ रहा है? तुम ऐसे पढ़ रहे हो पहले, फिर पता नहीं मैंने पैरवा सीधा करोगे, अय्या, फिर लहन उठोगे ऐसे, एक सो जाओगे इस पर रख के। ना बाबू, उठ के पढ़ो, जब जब नींद आए सीधा होके पढ़ो, बकलोल, है ना। हम आपको सीधा सिंपल बता रहे हैं, अब ज्यादा घुमा के नहीं। आप बताइए, मगध के क्षेत्र को कीकट नाम से जाना जाता है किस वेद में? तो कहेगा यजुर्वेद में। वेद पूछे तो यजुर मार सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। वेद पूछे तो यजुर मार दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं अर्थर्ववेद। अर्थर्ववेद में मेरे बाबू मगध का जानकारी मिलता है। मगध का नाम सुने हो? देखो, बिहार की चर्चा पूछे तो कौन से वेद में मेरे बाबू? यजुर्वेद में। लेकिन पूछे कि मगध महाजनपद की चर्चा, मगध, अभी मगध महाजन, पूरा का पूरा भारत 16 गो महाजनपद में टूटा था, जिसमें बिहार खुदे 3 गो में टूटा है। मगध महाजनपद पटना हो गया, रोहतास हो गया, सब मगध महाजनपद में आता था। इधर भागलपुर, बांगा वगैरह अंग महाजनपद में आता था। ऊपर का सभी वैशाली, बज्जी, वसे वैशाली, वसे बज्जी महाजनपद में आता था, ठीक है। कहिएगा ठीक है सर, बिहार में 3 गो महाजनपद। तो मगध महाजनपद की चर्चा अर्थर्ववेद में है। क्या और भी किसी धर्म के किताब में बिहार की चर्चा है? यस, रामायण में भी बिहार की चर्चा है। कहिएगा कहाँ? याद करो, जब भगवान राम को वाल्मीकि जी, नहीं है का जी, वाल्मीकि है न थे जी, भगवान राम को ले गए थे शिक्षा दीक्षा देने के लिए। उस वक्त ताड़कासुर थी,
अगवा आ गई थी ताड़का, तो भगवान राम उसे निपटा दिए थे कि कहाँ सर, तो वह बक्सर जिला में, कहाँ पे, बक्सर जिला, हाँ याद रख लीजिए, ताड़का को जहां मारा गया था ना वो जिला बक्सर है, यहीं पे ताड़का को भगवान राम निपटाए थे। समझी या समझे, कहेगा यस सर। बिहार की चर्चा रामायण में देखने को मिलता है, कहाँ पे, मिथिला। मिथिला कौन सा, भगवान माता सीता का जन्म भूमि मिथिला, जिसे सीतामढ़ी के नाम से जानते हैं। कहिएगा अच्छा ये भी बात है। महाभारत में भी बाबू मिला है बिहार की चर्चा। जरासन, राजगीर, राजगीर जो है ना, जरासन एक राजा था, जरासन को भीम टंगड़िया फाड़ के फेंक दे रहे थे, अब फिर अपने से जुट जा रहा था, जब जब टंगड़िया फाड़ के फेंक, तब भगवान कृष्ण समझाते हैं कि सुन, ऐसे फाड़ो, ए लेखन दोनों तरफ ए अरिया फेंको, इस तरफ फेंकोगे तो जुड़ जाएगा, ए साइड फेंकोगे ए लेखन जुड़बे नहीं करेगा, तो वही जरासन है। तो जरासन की राजधानी उस समय बाबू राजगीर ही थी, है ना। अब आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम बताने जा रहे हैं। देखिए सर, जैसे एग्जाम में किस तरह पूछेगा एग्जाम में कि निम्नलिखित में से बिहार की चर्चा किस में नहीं है, पहला लिख देगा बिहार रामायण, दूसरा को 2-3 गो और ही दे देगा, तो रामायण में बिहार की चर्चा है, बाकी सब में नहीं है। रामायण में है, महाभारत में है। वेद में कौन से वेद, यजुर्वेद। कौन से ब्राह्मण ग्रंथ, देखो यजुर्वेद को अगर समझना है तो उसी के साइडों में कोई डिक्शनरी दिया है, ब्राह्मण ग्रंथ कह सकते हो, ब्राह्मण ग्रंथ में शतपथ ब्राह्मण में दिया है। अब आइए थोड़ा सा गया, एक जगह महाभारत में गया का जिक्र है, एक अच्छा, अगर उसे आप समझ गए तो समझ जाइए बहुत कुछ समझ लेंगे। ये जो बिहार का गया है ना, इसका नाम यूं ही गया नहीं पड़ा है, ठीक है, इसकी बहुत पुरानी कहावत है, ठीक है। अच्छा सच में, हाँ मेरे बाबू, अगर आपको पता होगा इस गया के बारे में तो यहाँ देखिए, एक वो गयासुर नाम का राक्षस था। क्या था बाबू, राक्षस था, वो खराब राक्षस नहीं था, वो अच्छा राक्षस था गयासुर। जानते हो उसको वरदान था कि कितनों तुम खराब कर्म करके आओ, अगर उसका शरीर छू देते हो तो आपको सीधे जन्नत मिलेगा। वाह जी वाह। अब भगवान राम व भगवान विष्णु डर गए कि रे भाई, तो पूरा का पूरा प्राकृतिक का स्थिति गड़बड़ा जाएगा पृथ्वी का, कौनो कर्म करो पूरा लोग पाप करके कर दे छू देगा। तब जानते हो भगवान विष्णु ने क्या किया, उसके सीने पर पैर रख के और उनको बोला कि खुद जमीन में उसको धसा दिए, ताकि उसको कभी भी कोई भी छू करके स्वर्ग में नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, उसी पर उसी पूरा का, लेकिन उसको एक वरदान था कि जैसे जैसे जमीन में उसे धसा जाएगा ओकर शरीरवा फैलते जाएगा, पूरा का पूरा फैल गया ओकर शरीर। लेकिन उसको एक वरदान मिला कि जो भी जिसके भी घर का कोई मर ओरा जाता है तो वहां पे पिंडदान लोग करने जाइएगा तो सीधे उनको स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगा, ऐसा लिखा गया है महाभारत में, पता नहीं रियलिटी है कि नहीं। तो देखे तो बाबू यहीं पे विष्णु भगवान उसके सीना पर पैर रखे थे, तो विष्णु पद मंदिर गया में ही है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, विष्णु जहां पैर रखे थे विष्णु पद मंदिर गया में ही पड़ता है, ये बातें याद रखना है। और गयासुर नाम के राक्षस के नाम पर इस इलाका का नाम गया पड़ गया था, ये भी बातें याद रखेगा। अगर पूरा का पूरा बातों को आपको समझना है तो यहाँ गौर से देखिए, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है मेरे बाबू, भगवान विष्णु ने यहाँ पे पैर रखा है, और ये जो पैर रखा है मेरे बाबू, ये पूरा का पूरा सीन आपको दिखा रहे हैं, यही गया का निर्माण यहाँ पे हुआ है। कहेगा अच्छा ये बात है, तो क्वेश्चन यहाँ देखिए तो क्या लिखा है, विष्णु पद मंदिर इस नदी के किनारे स्थित है। तो मेरे बाबू वहां पे गया में एक नदी है, फल्गु नदी, फल्गु नदी जो हमेशा सूखी रहती है, उसको श्राप मिला है, वो श्रापित है। क्या कहे काहे श्रापित है, भगवान राम ने उसे श्राप दिया था कि तुम हमेशा सूखते रहोगे। बहुत लंबी कहानी है, तुम लोग क्या क्या ये सब हमसे जानेगा, है ना। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है पूरा का पूरा। अब कहेगा ठीक है सर, अब हम जितना भी बताए हैं अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आ जाइए, बिहार की चर्चा, बिहार की चर्चा कहां कहां है। पहले तो यहां लिख रहे हैं पाषाण काल में बिहार की चर्चा, पाषाण, लास्ट रिवीजन पाषाण काल में। तो आप हमें बताइए मेरे बाबू कि 9 पाषाण काल में क्या क्या मिला है। 9 पाषाण काल में जो जो हम इलाका लिखेंगे बस वहां बता देना है। आपको बताना है मुंगेर का 2 हिस्सा,
ठीक है। आपको बताना है वैशाली में क्या मिला है, वैशाली का कौन सा जगह। आपको बताना है सारण, सार और साली, सारण में क्या मिला है। आपको बताना है पटना, पटना में क्या मिला है। आपको बताना है मेरे बाबू गया का कौन कौन सा हिस्सा दूगो मिला है। ठीक है, वाह सर बहुत ही चालाक हैं आप। और भी कुछ मिला था, बस इतना आपको बता देना ये पाषाण काल में। कहिएगा ठीक है सर। किताब की बातें करें तो पहली पुस्तक जिसमें बिहार की चर्चा है वो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। पहली पुस्तक, पहली पुस्तक, इतना ही पूछेगा एग्जाम में। पहली पुस्तक जिसमें बिहार की चर्चा, बिहार की चर्चा, तो कहेगा सर पहली पुस्तक जिसमें बिहार की चर्चा है वो है आपका एगो ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ये किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, किस वेद का, डिक्शनरी नहीं कह सकते हो तो कहेगा सर ये यजुर्वेद का है, यजुर्वेद। किस वेद में बिहार को कीकट कहा गया है, तो बिहार को कीकट इसी में कहा गया है, बिहार को कीकट कहा गया है, कीकट। बिहार के लोगों को कीकट या बिहार के, ठीक है सर ये भी हम समझ गए। यहां तक आपको बताना है कि तुर्कों का आक्रमण की जानकारी किस किताब से में, तुर्कों का बिहार पर आक्रमण, आक्रमण की जानकारी किस किताब से मिलती है, किस किताब से प्राप्त। वाह सर मजा आ गया। हम बोले मजा नहीं आया, बहुत पिटाइएगा। किस किताब से प्राप्त और लेखक कौन, और लेखक कौन, लेखक। इसी में आपसे क्वेश्चन पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया। मैंने अभी बताया था नालंदा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय को किसने जलाया। एक और क्वेश्चन आपसे बनेगा किस वेद में पहली बार मगध की चर्चा, बिहार नहीं सिर्फ मगध, किस वेद में, किस वेद में, अभी हम इसको प्राइवेट कर देंगे अभी, किस वेद में बिहार, किस वेद में मगध की चर्चा है, पहली बार मगध का जिक्र हुआ है। यानी कर मतलब मगध था, बिहार था। यानी हमारा पूरा का पूरा लेसन पढ़ने का एक ही मकसद है कि बिहार का नाम कहां कहां आया है पूरा इतिहास में, बस इतना ही। मगध की चर्चा रहेगा, ये भी ठीक है सर। ये वाला तो आप समझ गए। अभी मैंने जो भी पढ़ाया आपको पूरा का पूरा समझा दिए थे। सबसे प्राचीन वंश अभी तो पढ़ाना है ना, अब पढ़ना है हम लोग को, जानते हो स्पेशल का उन्हें निपट गया पूरा वैदिक काल। हाँ लोहा की खोज हो गया ना, ये सब वैदिक काल के बारे में जिक्र है। आपने जो ये अभी पढ़ा मेरे बाबू इसका अभी नहीं बताना। वैदिक काल, वैदिक काल में आप जानते हैं कि 1500 से लेकर 600, इसके बाद इसमें किसका खोज हो जाएगा लास्ट में, लोहे की खोज। लोहे की खोज से प्रभाव पड़ेगा, यस दुनिया बदल जाएगा। कैसे, धीरे धीरे मशीन वगैरह लोग उसी से मजबूत सामान बनाए और साइड में व्यापार करने लगे। धीरे धीरे लोग यहाँ जाके व्यापार, तो पहले लोग गए तो उसे जन कहा जाता है, लोगों की संख्या बढ़ी तो उसे जनपद। अब बहुत ज्यादा संख्या एक ही जगह बढ़ जाए तो उसे महाजनपद कहते हैं। महाजनपद, तो पूरे भारत में कितने महाजनपद हैं, 16 महाजनपद हैं। पूरे भारत में कितने महाजनपद हैं, 16 महाजनपद है। ये बातें आपको याद रखना कि अच्छा हाँ पूरा भारत में 16 गो महाजनपद है। लेकिन सर बिहार में भी महाजनपद है का, यस बिहार में, बिहार को 3 हिस्सा में तोड़ा गया था। बिहार को कितने हिस्सा में तोड़ा गया था मेरे बाबू, 3 हिस्सा में तोड़ा गया था, ये जान लीजिए। ठीक है सर हम समझ गए। यहाँ अगर गौर से देखिएगा मेरे बाबू तो बिहार को 3 हिस्सा में तोड़ा गया था। अब आइए महाजनपद, बिहार को 3 हिस्से में, पहला नीचे वाला को कहते हैं मगध, मगध जिनकी राजधानी है राजगीर, राजगीर उस समय राजधानी थी। अंग, अंग अभी का अंग पता है
बांका और भागलपुर हो जाएगा। अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? चंपा चमेली, है ना। अब वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या है? ब से वज्जी, ब से वैशाली। हमारा अंग दुख रहा है, चंपा हमारा अंग दबा दो। और मगध महाजनपद की राजधानी राजगीर। तो बिहार में 3 गो, पूरे भारत में 16 महाजनपद, जिसमें बिहार में 3 गो महाजनपद है, याद रखिएगा। विदेह किसे कहा जाता है? बिहार के ऊपर वाले क्षेत्र को विदेह कहा जाता है, जहां पे आर्य आकर के बसे थे। अब की 1 मिनट, ये आप कहां से पढ़ लिए हैं सर कि बिहार में 3 गो? हम तो देखे नहीं है। तो बाबू, जब हमने बौद्ध ग्रंथ पढ़ा तो उस बौद्ध ग्रंथ कहीं से नहीं, अच्छा किसी को पता थोड़े है, कहीं कहीं किताब में से सब लोग पढ़ के इकट्ठा किया है। तो इतिहासकारों ने जब पढ़ा तो बाबू मेरे बौद्ध ग्रंथ पढ़ा, जिस बौद्ध ग्रंथ का नाम था अंगुत्तर निकाय। आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि 16 महाजनपद के बारे में कहीं जानकारी है बौद्ध धर्म में? तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में जानकारी है। ठीक है, अच्छा। हम बोले हाँ। और कहीं जानकारी दिया है? यस मेरे बाबू। जैन धर्म के भगवती सूत्र, जैन धर्म के आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, तो इसमें एक और किताब है भगवती। ये दोनों के दोनों किताबिया में 16 महाजनपद की चर्चा करना है। तो हमें अब नेक्स्ट क्लास में जानना है बस, कुछ नहीं, पूरा महाजनपद नहीं। इस महाजनपद में वज्जी में क्या हुआ था, बिहार पढ़ रहे हो ना, मगध में क्या हुआ था, अंग में क्या हुआ था, ये 3 चीजें हम लोगों को अब पढ़ना है। ठीक है, वाह सर मजा आ गया। मैंने जो ऊपर आपको बताया था, एक डेटा दिया था, कौन सा डेटा? यहाँ देखिए, पाषाण काल खत्म, सिंधु घाटी तो बिहार में है ही नहीं, वैदिक काल खत्म, महाजनपद पढ़ना है, फिर मगध पढ़ना है, मगध थोड़ा सा पढ़ना है, उसके बाद से बौद्ध धर्म जैन धर्म बिहार से ना शुरू हुआ है, ये पढ़ना है। उसके बाद से मध्यकालीन बिहार, उसके बाद से आधुनिक बिहार में कौन कौन स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, किस तरह से हुआ था, वीर कुंवर सिंह वगैरह के बारे में बिहार खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बिहार के भौगोलिक क्षेत्र बाद में देखा जाएगा। अब ये नोट्स कहाँ मिलेगा मेरे बाबू? तो ये नोट्स आपको, खैर अभी रुक जाइए, पहले हम वीडियो को प्राइवेट करना है। ये पूरा का पूरा जो हम लोग पढ़े हैं, इसमें देखिए यही सब चीजें पढ़ना है। मगध अभी पढ़ाने वाले हैं, हर्यंक वंश कौन कौन है, हम लोग कल पढ़ेंगे महाजनपद, बिहार के लिए महाजनपद। आप चलिए, बहुत अच्छा। यहाँ पाए के बोला अमित सर सिर्फ पढ़ाते नहीं, जिंदगी जीना भी सिखाते हैं, खामोशी में भी हमारे दर्द को समझ जाते हैं, और जब भी हम टूटने लगते हैं तो वो हौसला बनकर खड़े हो जाते हैं। सच में अमित गुरु जी नसीब वालों को मिलते हैं। लव यू हमारी फैमिली। अभी बताइए कि मैंने जितना पढ़ाया उसमें आपको सब नहीं पढ़ना है, कुछ चीजें बीपीएससी के लिए छोड़ दीजिए। आपको पढ़ना है जब मानव आदि मानव था तो ओकर सामान बिहार में कहाँ कहाँ मिला। ठीक, जब वो खत्म हो जाए तब पढ़ना है वेद, वेद में बिहार की चर्चा कहाँ कहाँ, डायरेक्ट वेद। ठीक है, हाँ यस डायरेक्ट। उसके बाद से पढ़ना है बिहार में, पूरे भारत में तो 16 गो महाजनपद, जिसमें मगध महाजनपद या 16 गो महाजनपद की जानकारी बौद्ध धर्म के किस किताब में, जैन धर्म के किस किताब में, ये अभी के अभी कमेंट करना है। ठीक है मेरे बाबू, क्लास कैसा लगा पहले ये बताइए। 2 घंटे के बाद वीडियो को प्राइवेट कीजिएगा। चलिए आपके लिए वो भी सही। अरे बाबू सुनिए ना, हमें प्राइवेट करना मेरा मकसद नहीं है, हमें सिलेक्शन दे। सुनिए, आप हमारे साथ कसम खाइए कि जितना दिन तक हम पढ़ा रहे हैं उतना दिन तक आपको लाइव में जुड़ना है। आप देखिए ना, क्योंकि बाबूजी नहीं रुकेंगे। जानते हो मेरे पास बिहार का पूरा लगभग 6 से 7 बुक है। उसके बाद से गूगल क्रोम हर चीज, हर वेबसाइट को सर्च करके सही जानकारी लेके आपको हम दे रहे हैं। बहुत मेहनत किए हैं, हाँ यस। तो इसके लिए लव यू नहीं लिखिएगा। अब इतना विद्यार्थी है ना, आपको कम से कम 500 कमेंट करना है, सिर्फ इतना ही बिहार का। अगर याद करना है तो टेम्पोरली बिहार के बारे में इतना का आंसर दे दो बस मेरे बाबू, इतना का आंसर दे दीजिए। जो मैंने ये प्रश्न किया, अभी सोना नहीं है, किसी के होना नहीं है, बतियाना भी नहीं है, हम पूरा डीप में पढ़ा रहे हैं। ये मैंने जो आपको ये लिखा है मेरे बाबू, ये वाला, ये अभी आप इसको डायरेक्ट इसी को बता रहे हैं। और हाँ, अभी नए हैं ना, तनी फैमिली को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है कि बड़ी डीप में पढ़ाने वाला है। ये खत्म होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अच्छा जिसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत, अब बिहार दर्शन, ओकरा से जॉब केकरा बाबूजी से रोकाएगा, और वही हम पढ़ाने वाले हैं, वही आपका छूटा भी है। तो ये टोटल आंसर आप प्रॉमिस कीजिए दीजिएगा। तो बाबू अब थोड़ा प्यास ज्यादा लग गया हमको। लव यू लिखिएगा, एक बार लिखिएगा
BSSC बाई अमित सर, बिहार स्पेशल बाई अमित सर। आप बिहार इस खूब ज्यादा कमेंट कीजिए तो मेरे बाबू 3 चीजें। हम क्यों सर, पता है क्यों? ताकि यूट्यूब को समझ में आए कि हिल जाने वाला है इस बार यूट्यूब, है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल हम लोग रात 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज, बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपनी महिला मित्र का भी ख्याल रखा कर, समझे। लव यू हमारी फैमिली।